हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। डियर लर्नर्स, बात हम लोग कर रहे थे ब्रह्मास्त्र ऑफ वर्ड पावर यानी सिनोनिम एंटोनिम्स की, जिसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट ही किया है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें से हर लेटर्स हम अभी लगभग 100 वर्ड कराने का प्रयास कर रहे हैं। एंड सेकेंड राउंड में फिर हम लोग 100 और कवर करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे। और हर दिन हम लोग लाइव आके 10 से 11 बजे पढ़ रहे हैं ना, 10 से 11 PM पे, और 50 वर्ड सीखते हैं। जैसे आज एफ का 50 जी का शायद होगा ना, देन कल फिर 50 वर्ड सीख के 100 वर्ड की सीरीज कंप्लीट होगी। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग आ जाइए लाइव। और जो आज हम पढ़ाने वाले हैं जी लेटर, इसकी PDF ऑलरेडी आपका जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अमर सर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा होगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग बात आप वहां पे इजीली कर पाएँ। ओके, तो जल्दी जल्दी आ जाइए, सारे लोग आ जाइए, सारे लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए सब लोग। आप लोग आइए सभी बच्चे, स्वाति जी, संदीप जी, काजल जी, विकास जी, रीमा जी, आरोही जी, ABTV, दिनेश जी, दिलशाद जी, SVR यादव साहब, ज्योति जी, सारे बच्चों को वेरी 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 गुड इवनिंग एंड जय हिंद। नितिन जी, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए ताकि आज की क्लास फिर शुरू किया जाए। वीडियो कोई जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। लाइक शेयर कर दीजिए हर जगह ताकि सारे बच्चे आ जाएं। ओके, आंचल जी, MD नजीम जी, नीतू जी, सौरभ पंडित जी, सतीश जी, नीलेश जी, श्रेया जी, शुभम जी। गला तो खराब जो है वो है ही शुभम जी, आज टूथेक हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है बहुत तेज, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत है। श्वेता जी, अजीत जी, आइए दयानंद जी, आइए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सारी ऑडियंस हमारी आ जाए। पहला वर्ड है गनमैन। गनमैन मतलब होता है रफियन। ओके, होलीगन यानी हिंदी में बोलते हैं गुंडा या बदमाश, गुंडा या बदमाश, गुंडा या बदमाश। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब कोलेरिक पढ़ाए थे, पीविश होता है, चिड़चिड़ा या गुस्सा, चिड़चिड़ा या गुस्सा, जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाए, चिड़चिड़ा या गुस्सा। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी का मतलब अपराधी या दोषी, अपराधी या दोषी। और गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि किस चीज का आपके आरोप लगा है, पोजीशन की प्रीपोजिशन ऑफ आती है। ग्रीन हार्न का मतलब टायरो होता है, नौसिखिया, जो किसी भी काम में अभी नियोफाइट हो, लर्नर हो, अभी एक्सपर्ट ना हुआ हो, उसे बोलते हैं ग्रीन हार्न। अब एक एक करके चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, गन मैन को याद कैसे करेंगे। मैन मतलब आदमी, गन मतलब बंदूक। तो जो गन वाला मैन है, जो गन वाला मैन है जिसके हाथ में गन है, गन वाला जो मैन है वो गुंडा बदमाश ही है। गब्बर के हाथ में गन थी तो गब्बर कैसा आदमी था, गनमैन था, गुंडा था, बदमाश था। तो गनमैन को याद कैसे करेंगे, ऐसा मैन जिसके हाथ में गन है, ऐसा मैन जिसके हाथ में गन है, तो उसका मतलब वो गनमैन है, गुंडा है, बदमाश है, तो लाइफ टाइम के लिए याद हो सकता है। ऐसा मैन जिसके हाथ में गन है तो वो आदमी गनमैन है, इट मीन्स गुंडा है, बदमाश। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा या गुस्सैल। याद कैसे करेंगे, गर्म पानी पी पी के। कोई आदमी है जैसे हमारे जैसा ही आदमी, गर्म पानी पी पी के, गर्म पानी पी पी के का हो गया ग्रम्पी। गर्म पानी पी पी के का हो गया ग्रम्पी, चिड़चिड़ा या गुस्सैल। गर्म पानी पी पी के क्या हो गया ग्रम्पी, गुस्सैल या चिड़चिड़ा। तो गर्म पानी पी पी के हम क्या हो गए, ग्रम्पी हो गए, गुस्सैल हो गए, चिड़चिड़े हो गए। तो गर्म पानी पी पी के हम ग्रम्पी हो गए, कोलरिक हो गए। ओके, अगला है गिल्टी। गुल्टी नहीं, गिल्टी बोलिएगा, गिल्टी अपराधी या दोषी। तो गिल्टी को थोड़ा सा रिलेट करिए, गलती,
आपने गलती की है इसलिए आप गिल्टी हैं। आपने गलती की है इसलिए आप गिल्टी हैं, अपराधी हैं। आपने गलती की है इसलिए आप गिल्टी हैं, अपराधी हैं। गलती आप ही की है इसलिए आप ही तो गिल्टी हुए। तो जिसकी गलती है वही गिल्टी है, जिसकी गलती है वही गिल्टी है, दोषी या अपराधी। अगला है ग्रीन हार्न। ग्रीन का मतलब सबको पता है हरा, और हार्न का मतलब सबको पता है सींग, सींग। तो अगर किसी बैल की या किसी बछड़े की अभी हरी हरी सींग है, जिसका मतलब अभी वो नया नया धरती में आया है, ज़्यादा अभी एक्सपर्ट हुआ नहीं है, तो हरी सींग वाला आदमी क्या है? ग्रीन हार्न। तो किसी की अभी हरी हरी सींग ही निकली है, तो इसका मतलब अभी वो नौसिखिया है दुनिया के लिए। तो ग्रीन आर्न, आर्न मतलब सींग, ग्रीन मतलब हरा। तो कोई आदमी है या कोई बैल है जिसकी हरी हरी सींग है तो ग्रीन हार्न है, अभी नौसिखिया है। तो ग्रीन हार्न मतलब नौसिखिया। या कोई ड्राइवर है, गाड़ी चलाते समय ग्रीन हार्न, ग्रीन बत्ती जला दे रहा है, सामने कोई भी नहीं है फिर भी ग्रीन बत्ती जला दे रहा है, सामने कोई भी नहीं है फिर भी हार्न मार रहा है, तो वो ड्राइवर क्या है? ग्रीन हार्न है, नौसिखिया है। एक बार इसे याद कर लें। गन वाला मैन, ऐसा आदमी जिसके, ऐसा मैन जिसके हाथ में गन है वो गन मैन है, गुंडा है, बदमाश है। ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा या गुस्सैल। तो गर्म पानी पी पी के हम ग्रम्पी हो गए, गुस्सैल या चिड़चिड़े हो गए। गिल्टी अपराधी, तो गलती आपने की है, गलती आपकी है इसलिए गिल्टी भी आप ही हैं, दोषी अपराधी भी। ग्रीन हार्न, ग्रीन हार्न है, सींग किसी की अभी हरी हरी है यानी वो धरती के लिए नौसिखिया है। थोड़ा वीडियो शेयर करिए, थोड़ा वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करिए कि चारों वर्ड क्लियर हुए कि नहीं। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें, कि सारे बच्चे कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करें क्लियर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल कृष्णा जी। ग्रीन हार्न, टायरो, नोवाइस, न्यूफाइट, लर्नर, बिगिनर, कैलो ना, बहुत सारे वर्ड होते हैं। श्वेता जी, सर नेटवर्क इशू है, ओ कोई बात नहीं। रचना जी, डेली रहा करिए लाइव। विशाल जी, सतीश जी, आरोही जी, अनुराग जी, खुशबू जी, स्वाति जी, स्वाति सिंह जी। चलिए वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अलका जी, दयानंद जी, दिनेश जी, सतीश जी, अजीत जी, आकाश जी। आइए, सब लोगों का कहना क्लियर है, क्लियर है। आइए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब लोकेशियस या टाकेटू, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बोले, बातूनी या वाचाल, इतना बोले कि सुन सुन के आप पक जाएं। अगला है ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब ग्लम होता है यानी उदास, किसी से प्रभावित होकर एक वर्ड बनता है, इसका भी यही मतलब होता है, उदास। अगला है जेनरेट। जेनरेट मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना या पैदा करना, उत्पन्न करना या प्रोड्यूस करना, कोई चीज पैदा करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका जर्मेन। जर्मेन मतलब उचित या संबंधित, संबंधित, संबंधित। अब मुद्दा ये है कि इन सबको वर्ड को याद कैसे करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे अच्छे सुनिए। गैरुलस, ग्लोमी, जनरेट और जर्मेन, सबका मतलब हमने लिख दिया। अब एक एक करके इनको समझते हैं और सीखते हैं। ये बच्चे एकदम कांस्टेंट हो गए, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, कहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है। सारे बच्चे कमेंट करते रहें भाई कि आप धरती में हैं कि नहीं, कहीं विलुप्त तो नहीं हो गए, इसलिए कमेंट सारे बच्चे करते रहें। ओके, चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, गैरुलस को याद कैसे करोगे? गर्ल, गैरुलस को रिलेट कर लो गर्ल। गर्ल यानी लड़कियां, गर्ल्स बहुत ज्यादा गैरुलस होती हैं। गर्ल्स लोग क्या होते हैं? गैरुलस होती हैं, बातूनी होती हैं, बहुत बोलती हैं, पढ़ 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 करती रहती है ना। तो गर्ल्स लोग क्या होती हैं? गैरुलस होती हैं, बातूनी होती हैं। इसी में देख लीजिए होंगी, पढ़ 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 कर रही होंगी। तो गर्ल्स लोग क्या होती हैं? गैरुलस होती हैं, बातूनी होती हैं। तो गर्ल्स लोग बहुत ज़्यादा गैरुलस होती हैं, बातूनी। यह दूसरा तरीका था, GARRUL, गारुल। एक हमारा दोस्त है गारुल, गारुल नाम का एक लड़का है, वो बहुत गैरुलस है, बातूनी है, बहुत बोलता है। तो या तो गारुल नाम के लड़के से याद कर लो कि गारुल नाम का लड़का गैरुलस है, बातूनी है, या गर्ल्स से याद कर लो कि गर्ल्स लोग गैरुलस होती हैं, बातूनी। हालांकि याद हुआ होगा आप लोगों को गर्ल्स से ही,
बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए भैया, अगला है ग्लोमी। ग्लोमी मतलब उदास। तो ग्लोमी को रिलेट कर लो गोलू। गोलू, गोलू नाम का लड़का है और गोलू का चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है। गोलू का चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है, तो गोलू आज ग्लोमी है, उदास है। पता लगा बाबू सोना जादू टोना का फोन ही नहीं आ रहा है। तो आज गोलू का चेहरा ग्लो नहीं कर रहा है, तो गोलू बहुत ज्यादा ग्लोमी है, उदास है। गोलू का चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है, चमक नहीं रहा है। गोलू का चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब गोलू क्या है, ग्लोमी है, उदास है। या दूसरा तरीका है लू। अगर किसी को लू लग जाएगी तो आदमी ग्लूमी हो जाएगा, उदास। और बहुत ये पेपर में आता है। अगला है जनरेट। जनरेट नहीं सुने होंगे, बट जनरेटर गांव में सुने होंगे। तो जो जनरेटर होता है, जनरेटर बिजली को क्या करता है, जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तो जनरेट का मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। जनरेटर जो होता है वो बिजली को क्या करता है, जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तो जनरेटर बिजली को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। नेक्स्ट है जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है संबंधित। एक बात बताओ भैया, सारे लोग कमेंट जरूर करना कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई हैं। यूएसए से ली गई हैं, आयरलैंड से ली गई हैं, जर्मनी से ली गई हैं। तो जो आपातकाल इमरजेंसी वाली जो चीज़ें हैं वो में भी जर्मनी से ही ली गई हैं। थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आपके संविधान में जर्मनी से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। जल्दी से 1 मिनट के अंदर कमेंट करिए। जीएस आप लोगों को कितना आती है बताइए। आपके संविधान में क्या क्या जर्मनी से लिया गया है, चलिए कमेंट करिए। निधि जी, श्वेता जी, स्वाति जी, चलिए बताइए। कृष्णा जी, सारे लोग बताइए। राजदीप शर्मा, प्रणाम सर। ओके बाबा। सीलू जी जिंदा हैं कह रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि जर्मनी से क्या लिया गया है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। ये दर्द बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए। ये दांत दर्द बहुत खतरनाक है भाई। अभी तक हम स्टोन का दर्द जानते थे खतरनाक होता है, लेकिन ये दांत का दर्द तो उसका चाचा निकला। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। या किम जोंग कह रहे हैं पता नहीं, ससुर बने हैं किम जोंग और इनको कुछ पता ना है। ले स्वाति जी लगता है भांग खा के पढ़ रही हैं, कह रही हैं क्या बताना है। क्वालिटी नहीं पढ़ा हूँ, पता नहीं, हमको नहीं आ रहा है। हद हो गया, ना इंग्लिश आ रही है ना हिंदी आ रही है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ। चलिए, आप लोगों से ज़्यादा तो जीएस हम ही को आता है कि नहीं। और कहेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहना। जर्मन, तो आपका जो ये संविधान है, भारतीय जो संविधान है हम लोगों का, इसमें हर जगह से चीज़ें ली गई हैं। तो जर्मनी से शायद इमरजेंसी आपातकाल लिया गया है। तो संविधान में जो इमरजेंसी है वो जर्मनी से जर्मेन है, जर्मनी से जर्मेन है, यानी ये जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी से जर्मेन है, जर्मनी से जर्मेन है, यानी जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, तो जर्मनी से क्या है, जर्मेन है, संबंधित है। तो जर्मेन मतलब संबंधित। अब एक बार याद कैसे करोगे। गर्ल्स लोग गैरुलस होती हैं बातोनी। और गोलू का चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा, तो गोलू आज बहुत ग्लोमी उदास है। और जनरेटर बिजली को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। और जर्मनी से आपातकाल की जो इमरजेंसी की चीज़ें हैं वो जर्मेन है, जर्मनी से संबंधित हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल, गॉड, ग्रीडी एंड गैटी। हिंदी मीनिंग की बात करें तो ग्लोबल का मतलब होता है किसी को गुस्से से देखना, गुस्से से देखना, गुस्से से देखना। गॉड का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, उकसाना, भड़काना। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सेंस में किसी को, जैसे आंसर हमने बच्चों से पूछा, नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं कहा यू कैन डू इट, जस्ट यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। तो आप रिप्लाई लेने के लिए किसी को उकसा रहे हैं पॉजिटिव सेंस में, तो वही है उकसाना या भड़काना।
अगला है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब बोरेसियस, लालची। क्या होता है? लालची। और गेटी का मतलब होता है इलेशन, खुशी। अब इनको याद कैसे किया जाए ये देख लेते हैं। तो ग्लोवर को रिलेट कर लो, लोवर। जो मेरी क्लास में लोवर पहन के आता है बच्चा, मैं उसे ग्लोवर गुस्से से देखता हूँ। जो बच्चा लोवर पहन के आता है मैं उसको ग्लोवर गुस्से से देखता हूँ। तो ग्लोवर मतलब गुस्से से देखना। या कमरे में ग्लोवर चलाते हैं ना, तो मकान मालिक ग्लोवर गुस्से से देखते हैं। अगला है गॉड। गॉड मतलब उकसाना। तो गॉड को रिलेट कर लो गार्ड। गार्ड, कृष्ण भगवान को गार्ड कहा जाता है ना, तो गार्ड। उनको शिशुपाल ताबड़तोड़ 100 गाली देता है और 99 तक वो कहते रहते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जा। तो गार्ड को, कृष्ण जी को गार्ड, कृष्ण जी गार्ड थे, तो गार्ड को यानी कृष्ण जी को शिशुपाल क्या करता है? गॉड करता है, उकसाता है, भड़काता है। तो गॉड का मतलब उकसाना, भड़काना। तो कृष्ण गार्ड को वो क्या करता है? शिशुपाल गॉड करता है, उकसाता है। या मेघनाथ आके राम जी या लक्ष्मण जी को, गार्ड को क्या करता है? गॉड करता है, उकसाता है, भड़काता है। तो गार्ड से रिलेट कर लीजिए गॉड। गॉड का मतलब उकसाना, भड़काना। तो गार्ड को राक्षस लोग क्या करते थे? गॉड करते थे, उकसाते थे, भड़काते थे। अगला है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। तो जो बच्चा हमेशा फ्री में खाना खाने के लिए रेडी रहे या फ्री में पैसा लेने के लिए रेडी रहे, तो जो हमेशा पैसा या खाने के लिए रेडी रहे वो ग्रीडी है, लालची है। जो हमेशा पैसा या खाने के लिए रेडी रहे वो ग्रीडी है, लालची है। तो ग्रीडी मतलब लालची। जो हमेशा पैसा या फ्री का खाना खाने के लिए रेडी रहे वो ग्रीडी है, लालची। अगला है गेटी, खुशी। गांव जब आप लोग जाते हैं तो गेट पे मम्मी को देखते ही आपको बड़ी गेटी मिलती है, खुशी। या कहीं गए हैं और गेट पे फलाने को देख के आपको क्या मिलती है? गेटी, खुशी। तो हम तो भाई घर जाते हैं तो हम मम्मी को गेट पे देखते ही हमको गेटी, खुशी मिलती है। आप कहीं और जाते हैं, किसी को गेट पे देख के आपको गेटी, खुशी मिलती है। तो गेटी का मतलब खुशी होता है। ठीक है, चारों वर्ड रिवाइज करो। लोवर, लोवर पहन के आओगे तो हम ग्लोवर गुस्से से देखेंगे। गॉड का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। तो गार्ड को, कृष्ण गार्ड को शिशुपाल गॉड किया था, उकसाया, भड़काया था सुदर्शन चक्र चलाने के लिए। जो हमेशा फ्री में खाना खाने के लिए रेडी रहे वो ग्रीडी है, लालची है। और गेटी मतलब खुशी होता है। तो गेट पे मम्मी को देखते ही हमें गेटी, खुशी मिलती है। अब थोड़ा कमेंट करके बताओ ये सारे वर्ड क्लियर हुए कि नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ ये सारे वर्ड क्लियर हुए कि नहीं बच्चा लोग। वीडियो को शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो, कमेंट करो क्लियर है। चलो बताओ, सारे लोग बताएं बाबा। चलिए जल्दी जल्दी। हाँ, फॉर्मेट मतलब है उकसाना होता है। कल पढ़ाए तो थे ना एफ वाला। एफ वाला 100 वर्ड वो अपलोड भी हो गया होगा ना, 100 वर्ड का। अभी तक हमने आपको ए से 100, बी से 100, सी से 100, डी से 100, ई से 100, एफ से 100 और जी चल रहा है, जी से 100 होने वाला है, कल तक हो जाएगा। और पी से 200, इतना वर्ड पावर करा दिया। और इन सब की बेकायदा प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में सब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े हैं। अच्छा, ऑफलाइन जो बैचेज आ रहे हैं, 15 तारीख से एक फंक्शनल इंग्लिश का इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में 9 AM पे। तो जो बच्चे प्रयागराज हैं वो ऑफलाइन बैच कर सकते हैं। 2 दिन की डेमो फ्री है, फी भी काफ़ी कम कर दी गई है। और एक 11 तारीख से मॉर्निंग में 6 AM पे एक बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस बैच। ठीक है, 1.5 घंटे का ये भी बैच है और ये भी 3 महीने का कोर्स है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस बैच करना चाहते हो 11 तारीख से आ जाए सुबह 6 AM पे। और जो बैच कंप्लीट इंग्लिश करना चाहते हैं बच्चे वो 15 तारीख से, अगर प्रयागराज में ऑफलाइन करना चाहते हैं तो। और ऑनलाइन से रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे ये नंबर चल रहा होगा 81 27 21 18 58। इस पे व्हाट्सअप या कॉल करके किसी भी तरीके की इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। आई गार्निश का मतलब होता है सजाना यानी डेकोरेट करना। स्पेशली खाने होने को सजाने के लिए लगाया जाता है। खाने को सजाना, धनिया उनिया डाल डोल के सजाना, डेकोरेट। गुलीबल मतलब भोला भाला। क्रेडुला से एक वर्ड पढ़ाए थे ना, भोला भाला। इस पे तो गुलीबल ट्रेवल से एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना के डाला है, भोला भाला। या सहज विश्वासी। सहज विश्वासी जो दूसरों पे आसानी से विश्वास कर ले उसे बोलते हैं
भोंदू टाइप का। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना। गार्नर का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और गैंसे का मतलब होता है इनकार करना, इनकार करना, इनकार करना या किसी चीज के लिए मना करना। अब याद कैसे करें, मुद्दा यहाँ आके फंस गया। आए गार्निश को रिलेट कर लो। गार्नियर का फेस वॉश आता है ना मार्केट में। गार्नियर का फेस वॉश चेहरे को क्या करता है? गार्निश करता है, सजाता है। तो जो गार्नियर का फेस वॉश आता है वो चेहरे को क्या करता है? गार्निश करता है, सजाता है। जो गार्नियर का फेस वॉश आता है वो चेहरे को क्या करता है? गार्निश करता है, सजाता है। तो गार्नियर का फेस वॉश चेहरे को गार्निश करता है, सजाता है। तो गार्निश मतलब सजाना। स्पेशली खाने वाने को सजाने के लिए बोला जाता है। अगला है आपका गुलीबल। गुलीबल मतलब भोला भाला। गुलीबल का क्या मतलब हुआ? गुलीबल का मतलब भोला भाला। अच्छा, सजाने के लिए इसी का डी में डेकोरेट बताए होंगे या ई में एक वर्ड पढ़ाए होंगे, इम्बेलिश। इम्बेलिश, इम्बेलिश मतलब भी सजाना ना। और बताए थे बेली डांस में लड़कियां अपने कमर को इम्बेलिश करती हैं, या बेल लगा के घर को आप, घंटी लगा के, बेल लगा के घर को आप या मंदिर को इम्बेलिश करते हो। तो चाहे बेल से याद कर लेना, चाहे बेली डांस, उसका भी मतलब था सजाना। गुलीबल का ही सिनोनिम पढ़ाए थे क्रेडुलस, CREDULOUS। ये सी में पढ़ाए थे, कहते CRED का मतलब विश्वास होता है। जो आसानी से पे लोगों पे विश्वास कर लो, क्रेडुलस है। उसी का सिनोनिम है गुलीबल। याद कैसे करेंगे? पहली बात तो ये गुलीबल ट्रेवल एक व्यक्ति का नाम है। इस पे बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज बनी है, हमने भी शॉर्ट वीडियो डाल रखा है। ये लिलीपुट एक छोटा सा प्लेस होता है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग रहते थे जिन्हें लिलीपुटियन कहा जाता था। उन लोगों ने इसको बांध लिया था, तो ये बहुत ही गुलीबल था। इस पे किताब भी आती है। तो गुलीबल नाम का व्यक्ति बड़ा गुलीबल था, भोला भाला। या ऐसे ना याद हो तो गली, गली के बॉय, गली के बॉय बड़े गुलीबल होते हैं। गली में रहने वाले जो बॉय होते हैं बड़े गुलीबल, बड़े भोले भाले होते हैं। तो चाहे डायरेक्ट याद कर लो कि गुलीबल एक व्यक्ति का नाम था, गुलीबल बहुत भोला भाला था, या गली के बॉय बहुत गुलीबल होते हैं, भोले भाले। अगला है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचय करना, कलेक्ट करना, कोलेट करना, मास्टर करना। अब याद कैसे करोगे? गार्नर को गार्डनर से याद करो। गार्डनर, जो गार्डनर होता है, जो फूलों का माली होता है, वो सुबह सुबह उठ के फूलों को गार्डनर करता है, इकट्ठा ही तो करता है। जो गार्डनर होता है सुबह सुबह फूलों को कलेक्ट ही तो करता है। तो जो गार्डनर होता है, तो गार्डनर फूलों का क्या करता है? गार्डनर करता है, इकट्ठा करता है। तो गार्डनर मतलब इकट्ठा करना। अगला है गेन से। गेन से का मतलब इनकार करना, मना करना। अब याद कैसे करेंगे? डी में पढ़ाए थे ना, डिनाई। नाई ने बाल काटने से डिनाई किया, ये भी बताए थे। अब गेन से को कैसे याद करोगे? एक वर्ड होता है गेन, GAIN। गेन मतलब प्राप्त करना। मैं नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, मैं ये चीज गेन करना चाहता हूँ। तो गेन मतलब प्राप्त करना। तो किसी ने कहा आओ कोई बिजनेस करते हैं, उसमें बड़ा पैसा है, शराब वराब का बिजनेस है, तो मैंने गेन करने से, और कहा बहुत पैसा मिलेगा, तो मैंने अनुचित तरीके से लाभ गेन करने से, मैंने अनुचित तरीके से लाभ गेन करने से, गेन से कर दिया, इनकार कर दिया। मैंने अनुचित तरीके से लाभ गेन करने से, गेन से कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो कुछ भी अनुचित तरीके से गेन करने के लिए मैंने गेन से कर दिया, मना कर दिया। तो गेन से मतलब कहना, गेन मतलब प्राप्त करना। तो कुछ भी अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने से मैंने गेन से कर दिया, मना कर दिया। अगला है आपका जायंट, गिगेंटिक एंड जाइजेंटिक भी इसे पढ़ते हैं, एंड गार्गेंचुअन। इन तीनों का अगर ओवरव्यू लें तो इन तीनों का मतलब टावरिंग होता है। हिंदी में विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा, कोई भी चीज। हालांकि जायंट स्नेक आपने सुना होगा, हॉलीवुड अगर मूवी वगैरह आप देखते हैं, तेनाकोंडा वगैरह वाली जो मूवी आती है उसमें लिखा रहता है जायंट स्नेक, यानी बहुत बड़ा अजगर या सांप। तो जायंट स्नेक वगैरह के लिए लगता है, और ये दोनों साइज वगैरह के लिए लगता है। कोई भी चीज की साइज बहुत बड़ी है। अब याद कैसे करोगे? देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना अगर होगा तो। GAN गन, GAN गन, यहाँ भी गन है, यहाँ भी गन है, और GAN यहाँ भी गन है। अब इतना मुझे बताओ, गब्बर के जमाने में गब्बर के पास जो गन थी उसकी साइज देखो कितनी बड़ी थी। कहता था कालिया सांभा लगा इस बसंती पे निशाना। तो गन क्या थी? बहुत बड़ी थी कि नहीं? इसका मतलब जो गन होती है, गन की साइज बहुत विशाल या बड़ी होती है।
तो गन क्या होती है, जायंट होती है, गिगेंटिक होती है, गार्गेंचुअन होती है। तो गन की साइज क्या होती है, गन की साइज क्या होती है, बड़ी या विशाल। तो गन और पिस्टल आजकल छोटी छोटी आती हैं, पिस्टल की साइज क्या होती है, बहुत छोटी छोटी, साउथ की मूवीज में देखे ही होंगे। तो जो गन की साइज होती है वो बहुत ही जायंट होती है, गिगेंटिक होती है और गार्गेंचुअन होती है। तो जो गन होती है, गन की साइज बहुत गिगेंटिक, बहुत जाइजेंटिक, बहुत जायंट और बहुत गार्गेंचुअन होती है। तो गन की साइज गिगेंटिक, जाइजेंटिक, जायंट और गार्गेंचुअन, विशाल या बड़ा। बाकी पिस्टल वगैरह छोटी होती है। अगला है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब असली या वास्तविक, असली या वास्तविक। कहते नहीं है जेन्युइन रीजन दीजिए, वास्तविक कारण बताइए। तो जेन्युइन का मतलब वास्तविक या असली। अब याद कैसे करेंगे जेन्युइन को, जेन्युइन रीजन हालांकि बहुत कॉमन वर्ड है, बट अगर फिर भी आपको नहीं याद होता तो जनेऊ से याद कर लीजिए। कोई बच्चा है, पंडित जी हैं और जनेऊ पहन के आए हैं, मैंने पूछा अपने से तो नहीं पहन के आ गए, कहे नहीं सर, प्रॉपरली एक दिन पूजा पाठ हुई है तब हमको जनेऊ पहनाया गया है। तो पंडित जी की जनेऊ कैसी थी, जेन्युइन थी, असली थी। या किसी से आपने पूछा कि बताइए प्राणदायिका, आपको हमसे स्नेह है कि हमारे साथ टाइम पास कर रही हैं, तो सामने वाले ने कहा नहीं जानू, नहीं जानू, हमें आपसे जेन्युइन प्यार है, आपके लिए हम चांद तारे तोड़ के ला दें, नदी नाले पार कर जाएं। तो जानू हमें आपसे जेन्युइन प्यार है, यानी आपके लिए हम टंकी में बैठ के पूरी रतिया बतिया सकते हैं। जानू आपसे हमें जेन्युइन प्यार है, असली प्यार है या वास्तविक। तो जेन्युइन ऐसे याद कर लेंगे। जायंट, जाइजेंटिक और गार्गेंचुअन, इन तीनों को एक साथ ही रिवाइज किया करिए। तीनों में गन 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 आ रही है, यानी विशाल या बड़ा। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है जेनियल, गाइल, जेनरस एंड ग्रम्बल। जेनियल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर का, मिलनसार, जो लोगों से मिलजुल के रहे, बहुत ही मिलनसार या सोशेबल नेचर का। गाइल का मतलब कपट, छल, कपट कहते हैं बहुत इनके अंदर कपट भरा है, छल भरा है। और जनरस मतलब होता है दयालु। जनरस का क्या मतलब होता है, दयालु। इसी का एडजेक्टिव होता है जनरसिटी, दयालुता। ये जनरस दयालु एडजेक्टिव है और जनरसिटी दयालुता या उदारता ये नाउन है, दयालुता। तो एक याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाए, दयालुता या उदारता। और इसका मतलब दयालु या उदार। अगला है ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब किसी की शिकायत करना, एक वर्ड शिकायत करना। एक वर्ड सी में कार्पिंग या कार्प पढ़ाए थे। कार चोरी हो गई तो कार की हमने क्या किया, कार्पिंग किया या कार्प किया, शिकायत। थोड़ा बताओ क्लियर हो रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चा लोग, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत समस्या आपदा विपदा, जल्दी बताओ, कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ। अच्छा सारे लोग, कृष्णा जी, दिनेश जी, सतीश जी, हाँ बल्कि टावरी, बिल्कुल, AVR TV, प्रभात कुमार प्रजापति। सर आप मॉर्निंग से बोलते बोलते आपका गला बैठ जाता। हाँ बिल्कुल डियर, सुबह 6:30 बजे से क्लास होती है, अब तो 6 बजे से हो जाएगी परसों से, और रात में 8 बजे तक तो ऑफलाइन ही क्लास रहती है, फिर ये आपकी ये वाली क्लास हो जाती है। बोलना तो बहुत पड़ता है। स्वाति जी, अनुराग जी, रोजी, हैदर जी, खुशबू जी, किम जोन। सर क्लास के लिए गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। अरे ससुर झगड़ा ना करो, ये नहीं याद होगा बाद में याद हो जाएगा, नहीं ऑनलाइन होगा बाद में ऑफलाइन हो जाएगा। एक बार ब्रेकअप हो गया तो डायरेक्ट नस काटोगे और गड़बड़ा जाएगा ना, तो फिर गाना गाओगे, नींद खो गया है, चैन खो गया है, न जाने क्या हो गया है। डॉक्टर कहेगा दिस टाइप ऑफ बीमारी इज कॉल्ड लवेरिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस टाइप ऑफ बीमारी। तुसी तो गए हो, है कि नहीं। सब पढ़ें सब बढ़ें, सारी प्रजातियों को लेके आइए और कहिए सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुसी तो जेनियल नेचर की हो, तू हमारे साथ गायल नहीं कर सकती हो, आप बहुत जनरस हैं, आप इतना ज़्यादा ग्रम्बल ना किया करिए, ऐसे ऐसे बोलिए, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखिए याद कैसे करेंगे। जेनियल का मतलब मिलनसार या फ्रेंडली सोशेबल होता है। तो जेनियल डिसूजा का नाम तो आपने सुना होगा, जेनियल डिसूजा, जेनियल डिसूजा। अरे रितेश देशमुख की जो वाइफ है जेनियल डिसूजा, वो बहुत ही जेन्युइन नेचर की है, मिलनसार नेचर की हैं। देखिए वो साउथ में भी काम करते हैं, बॉलीवुड में भी,
तो मिलनसार हैं तभी तो हर जगह उनका अच्छा काम चल रहा है। और रितेश देशमुख के साथ टिकटॉक पे वीडियो भी इंस्टाग्राम 2.5 ग्राम पता नहीं क्या होता है उस पर अपलोड करती रहती हैं। तो जेनियल डिसूजा क्या है, बहुत ही जेनियल नेचर की, मिलनसार नेचर की। अगला है गाइल। तो कोई भी आदमी अगर गाली दे, जो गाली देगा वो आदमी गाइल है, उसके अंदर कपट है, छल है। जो आदमी दूसरों को गाली दे उसके अंदर गाइल है, कपट है, छल है। अगला है जनरस। जनरस का मतलब होता है दयालु या उदार। तो जनरल लोग जनरली क्या होते हैं, जनरस होते हैं। जनरल लोग जनरली क्या होते हैं, जनरस होते हैं, दयालु होते हैं। जनरल लोग जनरली क्या होते हैं, जनरस होते हैं, दयालु होते हैं। तो जनरल लोग जनरली क्या होते हैं, जनरस होते हैं, दयालु होते हैं। ग्रम्बल मतलब शिकायत करना। तो अकबर के 9 रत्न थे ना, उसमें से एक बीरबल थे। तो बीरबल काफ़ी एक्यूट माइंड के थे, बहुत ही शार्प माइंडेड आदमी थे। तो इसलिए और जो 8 नवरत्न थे इनसे जला करते थे। तो जब बीरबल नहीं रहते थे तो अकबर से बीरबल की वो ग्रम्बल किया करते थे, शिकायत। यह दूसरा तरीका है, जब क्रांति वगैरह होने वाली थी तो 2 दल बढ़ गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। तो नरम दल वाले गरम दल वालों की क्या करते थे, ग्रम्बल। या गरम दल वाले नरम दल वालों की क्या करते थे, ग्रम्बल, शिकायत करते थे। तो ग्रम्बल का मतलब शिकायत करना, ग्रम्बल का मतलब शिकायत करना, ग्रम्बल का मतलब शिकायत करना। तो गरम दल वाले हमेशा नरम दल वालों की क्या करते थे, ग्रम्बल करते थे, शिकायत करते थे। तो ग्रम्बल का मतलब शिकायत करना। अगला गणेश। गणेश का मतलब होता है गुस्से से दांत पीसना, गुस्से से दांत पीसना, गुस्से से दांत पीसना। ये वर्ड याद कर लो, एक ईडियम भी इसी से बनता है, वो भी तैयार हो जाएगा। गेल का मतलब स्टॉर्म होता है, तूफान या हवा। गैदर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। ग्रिगेरियस मतलब होता है ग्रिगेरियस, मिलनसार, ग्रिगेरियस का मतलब मिलनसार। जेनियल का सिनोनिम बन सकता है मिलनसार। अब याद कैसे करोगे बच्चा लोग, आइए देखते हैं। गणेश को याद करना बहुत आसान। गणेश को रिलेट कर लो गणेश, तो गणेश जी या गणेश जी। तो गणेश जी का अगर आप देखे होंगे एक ही दांत है, एक बार गुस्सा गए थे तो दोनों दांत पीस दिए थे, तो एक तो खट्टा से निकल गया। तो गणेश जी के पास एक ही दांत है, एक दांत टूट गया। तो गणेश जी ने एक बार गुस्से से क्या किया था, गणेश किया था, गुस्से से दांत पीसा था। तो गणेश का मतलब गुस्से से दांत पीसना। तो गणेश का क्या मतलब हुआ, गुस्से से दांत पीसना। तो गणेश का क्या मतलब हुआ, गुस्से से दांत पीसना। तो गणेश मतलब गुस्से से दांत पीसना। तो गणेश जी ने एक बार गणेश किया था, गुस्से से दांत पीसा था। तो गणेश का मतलब होता है गुस्से से दांत पीसना। गणेश का मतलब क्या होता है, गुस्से से दांत पीसना। अगला है गेल। गेल का मतलब तूफान। तो एक खिलाड़ी का नाम आपने सुना होगा, क्रिस गेल। तो क्रिस गेल जब बैटिंग करते हैं तो छक्के चौकों का तूफान आ जाता है। जब क्रिस गेल बैटिंग करते हैं तो डजंट मैटर कितना रन चाहिए, तो क्रिस गेल बैटिंग करते हैं तो गेल आ जाता है, तूफान आ जाता है। जब क्रिस गेल बैटिंग करते हैं तो क्या आ जाता है, गेल आ जाता है, तूफान। तो क्रिस गेल बैटिंग करते हैं तो क्या आ जाता है, गेल आ जाता है, तूफान आ जाता है। अगला है गैदर। गैदर को रिलेट कर लो गदर। एक मूवी आई थी ना गदर मूवी। तो गदर मूवी में जब सनी पाजी हैंडपंप उखाड़े थे तो पूरा पाकिस्तान गैदर हो गया था, इकट्ठा हो गया था। अभी सेकंड पार्ट भी आने वाली है। तो गदर मूवी में सनी पाजी या गदर मूवी को देखने के लिए गदर मूवी को देखने के लोग गांव से ट्रक भर या ट्रैक्टर भर के लोग आते थे। तो गदर मूवी देखने के लिए लोग गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे सिनेमा हॉलों में। अगला है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब मिलनसार होता है। तो ग्रिगेरियस को रिलेट कर लो गिरजाघर। गिरजाघर के लोग बहुत ज़्यादा ग्रिगेरियस होते हैं, मिलनसार होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो गिरजाघर के लोग बहुत ज़्यादा ग्रिगेरियस होते हैं, मिलनसार होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो गिरजाघर के लोग बहुत ज़्यादा ग्रिगेरियस होते हैं, मिलनसार होते हैं। गिरजाघर के लोग बहुत ज़्यादा ग्रिगेरियस होते हैं, मिलनसार होते हैं। एक बार सारा रिवाइज कर लो।
गणेश मतलब होता है दांत पीसना गुस्से में। तो गणेश जी एक बार गुस्से में गणेश कर दिए थे, दांत पीसे थे। गेल मतलब तूफान होता है। तो जब क्रिस गेल बैटिंग करते हैं तो छक्के चौकों का गेल तूफान आ जाता है। गैदर मतलब इकट्ठा होना या इकट्ठा करना होता है। तो गदर मूवी देखने के लिए सिनेमा घरों में लोग गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे। और गिरजाघर में लोग ग्रिगेरियस होते हैं, बहुत ही मिलनसार नेचर के होते हैं। चलो कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ। तब आगे आए ग्रेसियस, गाजस या गार्जियस, ग्रेजुअल एंड जिंजरली। हिंदी मीनिंग लिखना लिख लीजिए। ग्रेसियस का मतलब दयालु होता है, दयालु या परोपकारी, आल्ट्रिस्टिक टाइप का, परोपकारी। और गाजस पढ़ते हैं इसको, लेकिन गार्जियस भी कुछ लोग बोलते हैं। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये फेमिनिन जेंडर के लिए लगता है। आपको लगता है कि सामने वाला कैंडिडेट एकदम कीर्ति सुरेश है, इनसे ज़्यादा और कोई सुंदर हो ही नहीं सकता, तब आप चिपकाया करिए। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इक्वल टू गाजस होता है, यानी हद से ज़्यादा। कहते नहीं चांद में दाग है लेकिन कुड़िए तुझ में कोई नहीं खराबी। तो कोई लड़की या कोई महिला आपको लगे कि हद से ज़्यादा सुंदर है तो उन्हीं के लिए लगाया करिए गाजस, ठीक है। अगला है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे। कोई चीज़ धीरे धीरे हो तो उसे बोलते हैं ग्रेजुअल। S2 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे। तो ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट या ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट वाला। अगला है जिंजरली। जिंजरली का मतलब सावधानी पूर्वक या सतर्कता पूर्वक। सावधानी पूर्वक, कोई काम सावधानी पूर्वक करना या सतर्कता पूर्वक। सावधानी पूर्वक या सतर्कता पूर्वक, ठीक है। अब इन सबको याद कैसे करेंगे, देखिए ग्रेसियस को रिलेट कर लो आप ग्रेसी सिंह से। एक एक्ट्रेस है ग्रेसी सिंह, आप सब लोग जानते होंगे, एक समय ये टॉप पे थी। लगान मूवी में जो एक्ट्रेस है, मुस्कान मूवी में जो एक्ट्रेस है, मुन्ना भाई MBBS में जो एक्ट्रेस हैं, उन्हीं का नाम है ग्रेसी सिंह। और ग्रेसी सिंह की कई चैरिटी चलती है। तो चैरिटी वही करेगा जो दयालु होगा, चिरकुट आदमी थोड़ी ना चैरिटी करेगा। तो ग्रेसी सिंह बहुत ही ग्रेसियस हैं, दयालु। ग्रेसी सिंह बहुत ज़्यादा ग्रेसियस हैं, दयालु हैं, परोपकारी। अगला है गाजस। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा वर्ड यूज होता है। ग्रेजुअल तो अपना ग्रेजुएशन हमने ग्रेजुअल किया, धीरे धीरे हमने 3 साल में अपना ग्रेजुएशन किया। तो अपना ग्रेजुएशन हमने ग्रेजुअल किया, धीरे धीरे किया। अपना ग्रेजुएशन हमने ग्रेजुअल किया, धीरे धीरे किया। या धीरे धीरे हमने अपना ग्रेड ग्रेजुअल किया, अपना ग्रेड हमने ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ाया। जिंजरली, सबको पता है जिंजर मतलब अदरक होता है। तो चाय में जिंजर डालते समय, यानी चाय में अदरक डालते समय इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि ना जिंजर ज़्यादा हो ना जिंजर कम हो। तो चाय में जिंजर डालते समय बड़ा जिंजरली रहना पड़ता है, बहुत सतर्क या सावधान रहना पड़ता है। तो जिंजरली का मतलब सतर्क या सावधान। तो चाय में जिंजर डालते समय बड़ा जिंजरली रहना पड़ता है, सतर्क रह के काम करना पड़ता है या सावधानी पूर्वक होकर कार्य करना पड़ता है। याद कैसे करेंगे, ग्रेसी सिंह बहुत ग्रेसियस एक्ट्रेस हैं, बहुत दयालु एक्ट्रेस हैं। गाजियस या गाजस ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। ग्रेजुएशन हमने ग्रेजुअल किया, धीरे धीरे किया। और जिंजर डालते समय बड़ा जिंजरली रहना पड़ता है, सतर्क या सावधान। अगला है ग्रैंड, उसी से बना ग्रैंडियोज, ग्रेटिस और ग्रूसम। ग्रैंड का मतलब भव्य, शानदार या प्रभावशाली, शानदार या प्रभावशाली। और लगभग यही मीनिंग इसकी भी कन्वे होती है, ग्रैंडियोस की भी। ग्रेटिस का मतलब कोई चीज़ जो फ्री की है, निःशुल्क, जो चीज़ निःशुल्क है, फ्री की है। और अगला है ग्रूसम। ग्रूसम मतलब भयानक या डरावना, भयानक या डरावना। अब मुद्दा है कि इसे याद कैसे करोगे, तो बहुत इजी है। देखो ग्रैंड फिनाले सुने हो, ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड सेमिनार, ग्रैंड मस्ती, ऐसे सुने होंगे। तो ग्रैंड का मतलब ही होता है भव्य या शानदार। ग्रैंड फिनाले होता है ना, तो रेमो डिसूजा भी डांस करते हैं। तो ग्रैंड फिनाले
या ग्रैंड सेमिनार का मतलब भव्य सेमिनार ना, और उसी से बना ग्रैंडियोस, तो इसमें भी ग्रैंड है तो इसका भी वही मीनिंग लगभग लगभग आ जाएगा। ग्रेटिस का मतलब होता है निःशुल्क, तो ग्रेटिस को याद कैसे करोगे, ग्रेटिस को रिलेट कर लो गेटिस से। गेटिस पैंट वगैरह की गेटिस जो होती है ना, गांव के जो टेलर होते हैं फ्री में दे देते हैं, उसका कोई पैसा वैसा नहीं लेते। शहर वाले तो पैसा मांगेंगे, लेकिन गांव वाले गेटिस ग्रेटिस आपको दे देते हैं फ्री में, निःशुल्क, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। अगला है गुरुजम। गुरुजम मतलब भयानक। तो एक अभिषेक बच्चन की एक ही तो मूवी है जो यादगार है, गुरु। तो गुरु मूवी में अभिषेक बच्चन का रोल जो होता है बड़ा गुरुजम होता है, कितना भयानक होता है। तो गुरु मूवी में अभिषेक बच्चन का रोल बड़ा गुरुजम होता है, भयानक होता है। गुरु मूवी में अभिषेक बच्चन का रोल बड़ा गुरुजम होता है, भयानक होता है। कमेंट करिए सारे लोग, सारे बच्चे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, शेयर करते जाइएगा वीडियो, ठीक है। समझ आ रहा है। गेज, ग्लैड, ग्रोवेल और ग्रेटिफाई। ग्रेज का मतलब टकटकी, टकटकी लगा के देखना, टकटकी लगा के देखना, लगा के देखना, किसी को टकटकी लगा के देखना, जैसे करवा चौथ वगैरह में होता है। ग्लैड का मतलब खुश, कहते हैं ना आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन, आपको दोबारा देख के मैं बड़ा खुश हुआ। ग्रोवेल मतलब विनती करना, बेसीज करना, विनती करना या गिड़गिड़ाना, किसी के सामने विनती करना, गिड़गिड़ाना या अनुरोध करना, गिड़गिड़ाना या अनुरोध करना। ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को सेटिस्फाइड करना, सेटिस्फाइड यानी किसी को संतुष्ट करना या खुश करना, किसी को सेटिस्फाइड करना। अब याद कैसे करेंगे? अच्छा कमेंट करिए, सब क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सारे बच्चे विश्वास जी, विकास जी, दिनेश जी, स्वाति जी, नीतू जी, ABR TV, धीरज जी, श्रेया जी, दयानंद सरोज जी, सूरज कुमार जी, क्लियर हो रहा है? सारे बच्चे कमेंट करिए, सारे बच्चे, जितने लोग देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट करें। चलिए बताइए, आपकी भी वॉइस सोनोरस है, मजा ले रहे हो बच्चा। खुशबू जी यस सर, विश्वास जी यस सर, अनुराग जी ओके, कृष्णा जी, संदीप जी, अलका जी, विशाल जी भी, सतीश कुमार जी, नीलेश जी, सारे बच्चों का कहना क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये संख्या कहीं गायब हो जाती है का भाई? सब कहाँ चले जाते हैं? आधा कहाँ चले जाते हैं? चलिए आइए देखते हैं, गेज को रिलेट कैसे करेंगे? टकटकी लगा के देखना, तो गेज को गज से रिलेट कर लेंगे। गज, 2 गज की दूरी से कौनो हमें गेज कर रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। 2 गज की दूरी से या कुछ गज की दूरी से कौनो गेज कर रहा है, यानी टकटकी लगा के देख रहा। तो गेज का मतलब टकटकी लगा के देखना। 2 गज की दूरी से कोई हमें गेज कर रहा है, यानी टकटकी लगा के देख रहा है। ग्लैड का मतलब खुशी होता है। तो पहली बात तो आप सुने भी होंगे, आई एम ग्लैड टू सी यू, आपको देख के मुझे खुशी हुई। तो ग्लैड का एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका होता है गला। अगर आप गला फाड़ के गाना गा रहे हैं तो इसका मतलब आज बहुत ग्लैड हैं, खुश हैं। तो गला फाड़ के अगर आप चिल्ला रहे हैं तो आज आप बहुत ग्लैड हैं, खुश हैं। अगला है ग्रोवेल। ग्रोवेल का मतलब होता है विनती करना या गिड़गिड़ाना। तो ग्रोवेल को रिलेट कर लो, एक विलन है गुलशन ग्रोवेल। तो गुलशन ग्रोवेल जो है वो लास्ट में जब हीरो मारता है तो क्या करते हैं? ग्रोवेल ही तो करते हैं, गिड़गिड़ाते ही तो हैं कि छोड़ दो, जाने दो। तो गुलशन ग्रोवेल जब मार खाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? ग्रोवेल करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो गुलशन ग्रोवेल लास्ट में क्या करते हैं? ग्रोवेल करते हैं, विनती करते हैं या गिड़गिड़ाते हैं। अगला है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई चाहे ऐसे याद कर लो राइमिंग से, या जो लोग ग्रेट लोग होते हैं, जो ग्रेट लोग होते हैं, महान लोग, हमेशा दूसरों को अपने काम से ग्रेटिफाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ग्रेट लोग हमेशा अपने काम से दूसरों को क्या करते हैं? ग्रेटिफाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ग्रेट लोग हमेशा दूसरों को अपने काम से क्या करते हैं? ग्रेटिफाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ग्रेट लोग हमेशा अपने काम से दूसरों को क्या करते हैं? ग्रेटिफाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो गेज का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। तो 2 गज की दूरी से कोनो गेज कर रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। ग्लैड का मतलब होता है खुश या प्रसन्नचित। तो गला फाड़ के आप गाना गा रहे हैं तो आप ग्लैड हैं, खुश हैं, प्रसन्नचित हैं।
और ग्रोबल मतलब विनती करना या गिड़गिड़ाना होता है। तो गुलशन ग्रोबल क्या करते हैं? ग्रोबल करते हैं, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और ग्रेटिफाई का मतलब संतुष्ट करना होता है। तो ग्रेट लोग हमेशा दूसरों को ग्रेटिफाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अगला है ग्रूवी। ग्रूवी मतलब गंदा, मैला कुचैला या गंदा, गंदा या मैला कुचैला। कपड़ा वगैरह गंदा है, मैला कुचैला, तो उसी को बोलते हैं कुचैला या गंदा। जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, आपकी हर सीट में लिखा रहता है जेनेसिस ऑफ नाउन, जेनेसिस ऑफ वर्ब। गैलेंट मतलब होता है बहादुर या साहसी, बहादुर या साहसी, बहादुर या साहसी। आप लोगों ने सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड ना। और गाल का मतलब होता है एक तरीके से दुस्साहस, अशिष्टता, अशिष्टता या दुस्साहसपूर्ण कोई कार्य, दुस्साहस, दुस्साहस, अशिष्टता या दुस्साहस। निगेटिव वर्ड है ये थोड़ा, ठीक है। अब याद कैसे करोगे? ग्रूवी, जेनेसिस, गैलेंट और गाल याद कैसे करोगे? और याद कराते हैं बच्चा लोग। देखो ग्रूवी को याद कर लो भैया, रूबी, रूबी नाम की कोई लड़की है, रूबी नाम की कोई लड़की है और उनके कपड़े ग्रूवी हैं, गंदे हैं। रूबी नाम की लड़की के कपड़े ग्रूवी हैं, गंदे हैं, मैले हैं, कुचैले हैं। तो रूबी नाम की लड़की के कपड़े ग्रूवी हैं, गंदे हैं। या गरीबी में, गरीबी में लोगों के कपड़े क्या रहते हैं? ग्रूवी, गंदे। तो चाहे गरीबी से याद कर लो चाहे रूबी से। जेनेसिस तो बता ही चुके हैं, ओरिजिन। तो जेनेसिस ऑफ नाउन, जेनेसिस ऑफ वर्ब इतनी बार कराएं कि ऑटोमेटिक याद होगा। गैलेंट्री अवार्ड आपने सुना है, तो गैलेंट्री अवार्ड उन्हीं को तो दिया जाता है जो लोग साहसी होते हैं, साहस के लिए। परमवीर चक्र, पद्म भूषण चक्र, सम्मान, ये सब गैलेंट्री अवार्ड ही तो हैं। आप लोग जीएस में पढ़ते भी हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड उन्हीं को दिए जाते हैं जो लोग गैलेंट होते हैं, बहादुर या साहसी। या दूसरा तरीका है GALLAN, गलन। खूब ठंड पड़ रही है और सुबह कोई गलन में कोई 6 बजे क्लास आए तो गैलेंट है, बहादुर है, साहसी है। गाल का मतलब अशिष्टता या दुस्साहस। तो कोई लड़की बैठी है और आपने उसका बिना पूछे गाल टच कर लिया और उसने संडिल आपको जड़ दिया। तो अगर किसी का गाल आपने पकड़ लिया तो आपने क्या कर दी? गाल कर दी, अशिष्टता कर दी, दुस्साहस कर दी। अगला है ग्ली, ग्लोरियस, ग्लट और ग्लटन। याद कैसे करोगे? ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। ग्लोरियस का मतलब सुंदर या शानदार, सुंदर, सुंदर या शानदार। ग्लट मतलब किसी चीज की अधिकता या पर्याप्तता, अधिकता या पर्याप्तता। और ग्लटन का मतलब होता है पेट्टू, जो बहुत ज्यादा खाता है, पेट्टू जो बहुत ज्यादा खाना वाना खाता है, आप लोगों जैसा। हम तो जीने के लिए खाते हैं और आप लोग खाने के लिए जी ही रहे हैं। चलिए देखिए याद कैसे करेंगे। गिली को रिलेट कर लो, गिली को गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा खेल के हमें बड़ा गिली आता है, बड़ा मजा आता है, खुशी मिलती थी। या गली में आज चांद निकला, तो गली में आज चांद देख के मैं बहुत गिली हुआ, खुशी हुआ मिली हमें। या गिली गिली सड़क देख के बच्चे क्या होते हैं? गिली, खुशी। तो चाहे गिल्ली डंडा से याद कर लो कि गिल्ली डंडा खेल के मुझे गिली खुशी मिली, या गली में किसी को देख के आपको गिली खुशी मिली, या गिली गिली सड़क देख के बच्चे गिली होते हैं, खुशी उनको मिलती है। ग्लोरियस, तो ग्लोरियस को याद कर लो लोरी से। गांव की में जो लोरी गाई जाती है बड़ी ग्लोरियस होती है, सुंदर या शानदार। अगला है गलत, गलत मतलब अधिकता। तो समाज में गलत लोगों की क्या है? गलत है, अधिकता है। GLUT गलत और गलत। तो समाज में गलत लोगों की गलत है, अधिकता है। समाज में गलत लोगों की क्या है? गलत है, अधिकता है। और इसी वर्ड से ये वर्ड बना है ग्लटन, ग्लटन या ग्लूटन, GLUT। तो गलत मतलब अधिकता होता है, तो जो बहुत ज्यादा अधिकता में खाए वही तो है ग्लूटन। तो ग्लूटन को पहले मैं लुट्टन से याद कराता था कि लुट्टन पहलवान बहुत ग्लूटन है, बहुत खाते हैं, शादी उदी में जाते हैं तो उठवाई नहीं करते। बट अब इसी से रिलेट कर लो कि GLUT गलत मतलब अधिकता होता है, गलत लोगों की समाज में गलत अधिकता है। और गलत से ही बना है ग्लूटन, जो बहुत ज्यादा खाए तो पेट्टू है। गिली, ग्लोरियस, ग्लट और ग्लटन। ये बताओ क्लियर हो रहा है? सारे बच्चे कमेंट करो भैया, सारे बच्चे कमेंट करिए कि क्लियर हो रहा है। ब्रिजेश राम जी, सर आज निकला था, क्या निकला था भैया? अभिमन्यु जी गुड इवनिंग सर, ये अभी आया है। मधु जी गुड इवनिंग, ये अभी आए हैं, क्या बताएं। आप लोग टाइम से रहा करिए, शाम को 10 PM पे डेली आ जाया करिए लाइव। 10 PM से हम लोग 11 तक या 11:10 तक पढ़ेंगे।
सारे बच्चे कल से 10 PM पे आ जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन कंटा आप खाएंगे। सब क्लियर हो रहा है? अभी तक कितने 48 वर्ड पढ़ाए, चलो बताओ 48 वर्ड सारा क्लियर हुआ बच्चों? 48 वर्ड सारा क्लियर हुआ आप लोगों का? सारे लोग कमेंट करो, सारे लोग कमेंट करो बच्चा लोग कि 48 आप लोगों का क्लियर हुआ। अभी तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया है जी लेटर पे 48 वर्ड। तो आप लोग बच्चा लोग बताइए कि सारा का सारा ही 48 जो वर्ड हमने कराया आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चे कमेंट करें, चलिए कमेंट करके हमें बताइए तो क्लियर है कि नहीं है सारे लोग। चलिए बताइए। धीरज जी, अनुराग जी, नीलेश जी, अलका जी, स्वाति जी, स्वाति मौर्य जी, स्वाति विनय जी, रोजी जी कह रहे हैं यस 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 ओके। आओ तो अब दिल्ली दूर नहीं है, 2 ठेव निपटा देते हैं, खत्म ही करते हैं। जिस्ट, जिस्ट का मतलब सार या सारांश, सार या सारांश। कहते हैं ना इस चीज का सार बताइए, आखिर कुल मिला के कहानी का सार क्या है, इसेंस क्या निकला, समरी इसकी क्या है, इस पूरे सेंट्रल आइडिया की थीम क्या है, इसका सार क्या है, किस पे ये बेस्ड है, तो उसी को बोलते हैं जिस्ट। तो जिस्ट को रिलेट कर लो लिस्ट, लिस्ट आप बनाते हैं तो लिस्ट का आप क्या निकालते हैं, फिर जिस्ट निकालते हैं, सार निकालते हैं। अगला है गैफे, गैफे मतलब बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, यानी ब्लंडर का ये सिनोनिम, बहुत बड़ी भूल। तो याद कैसे करेंगे, गैफे को रिलेट कर लो कैफे, कंप्यूटर कैफे होता था ना, तो आज के ज़माने में कोई कैफ़े खोल ले तो कोई किसी का चलवा नहीं करेगा, क्योंकि आजकल मोबाइल में ही सब लोग फॉर्म भर लेते हैं। तो कैफ़े खोल के मैंने बहुत बड़ी गैफे की, बहुत बड़ी गलती की। आज के ज़माने में, आज के मार्केट में हमने कैफ़े खोल के बहुत बड़ी क्या की, गैफे की। कैफ़े खोल के हमने बहुत बड़ी गैफे की, कैफ़े खोल के हमने बहुत बड़ी गैफे की, यानी बहुत बड़ी भूल की। कैफ़े खोल के हमने बहुत बड़ी गैफे की, यानी बहुत बड़ी भूल की। तो गैफे का मतलब बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ी भूल, ठीक है। जिस्ट मतलब सार या किसी चीज का सारांश होता है। तो लिस्ट का जिस्ट निकालना है, सार निकालना है कि इस लिस्ट में क्या क्या चीजें जेन्युइन है। गैफे को रिलेट करेंगे कैफे, कैफे खोल के मैंने बहुत बड़ी गैफे। जीनियस क्या है, जीनियस, जीनियस नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी। अगर नाउन मान के हम जीनियस को पढ़ें तो एक ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है जो बहुत ही टैलेंटेड और स्किलफुल होता है, उस पर्सन को बोलते हैं हम लोग जीनियस। अलौकिक टाइप का ना, अनयूजुअल टाइप का या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हो उसे बोलते हैं। तो जीनियस को रिलेट कैसे करोगे, बहुत ईजी है। इंजीनियर, इंजीनियर लोग कैसे होते हैं, इंजीनियर लोग जीनियस नेचर के होते हैं। इंजीनियर लोग कैसे होते हैं, इंजीनियर लोग जीनियस नेचर के होते हैं, यानी बहुत ही क्या होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमंगस बिल्डिंग का वो लोग निर्माण कर देते हैं, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग का वो लोग निर्माण कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर लोग बहुत ही जीनियस प्रतिभा के होते हैं, यानी प्रतिभावान होते हैं, दक्ष टाइप के होते हैं, योग्य होते हैं, कुशल होते हैं। ओके, तो जीनियस का मतलब असाधारण क्षमता संपन्न व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो अलौकिक गुणों का हो। ओके, तो जीनियस को रिलेट कर लो आप, इंजीनियर लोग बहुत ही जीनियस होते हैं, इंजीनियर लोग बहुत ही जीनियस नेचर के होते हैं। तो ऐसे आपको रिलेट करोगे तो ये भूलेगा नहीं, ठीक है। फिर 52 नंबर वर्ड है आपका घास्टली। घास्टली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाना। इट मीन्स किसी चीज़ को देख के डर जाना, भयभीत हो जाना, भौचक्का हो जाना, समझ न पाना व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर आप एक घास्टली कंडीशन में जा चुके हैं, या यूं कहें कि घोस्ट जैसा माहौल आपने बना लिया है, तो घोस्टली कंडीशन में, घास्टली कंडीशन में जा चुके हैं। अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा देखते तो आपको पता चल जाता कि वर्ड कहाँ से जर्मेन है, कहाँ से ये संबंधित है। तो एक रूट होता है, या यूं कहें एक वर्ड है घोस्ट। घोस्ट मतलब होता है भूत। तो किसी घोस्ट को आपने देख लिया तो क्या आप फील करने लगे, घास्टली। पता लगा रतिया में 2 बजे आप अपने प्रीमाइसेस में बात करते करते गलियारे में जा रहे हैं और बात करते करते आपने ध्यान ही नहीं दिया कि 2 बज गया, और अचानक आपने सफ़ेद साड़ी में किसी को देखा और देखते ही आप एकदम डर गए, हाथ उल्टा, पाँव उल्टा, नाखून बड़े बड़े, और एकदम आप डर गए। तो एक घोस्ट को देख के आप क्या हो गए, घास्टली हो गए। घोस्ट को देख के आप क्या हो गए, घास्टली हो गए। तो घोस्ट को देख के आप क्या हो गए,
घास्टली हो गए, भौचक्का हो गए, डर गए। तो घोस्ट को देख के आप क्या हो गए, घास्टली हो गए। घोस्ट को देख के आप क्या हो गए, घास्टली हो गए, भौचक्का हो गए। तो ये दोनों वर्ड आई होप कि आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, गैप। गैप का मतलब होता है देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। और खास बात है क्या, गैप लगाते कहाँ हैं। गैप का मतलब होता है देखना, तो होता है नो डाउट देखना, स्टेयर करना। बट जब किसी भी ऐसी घटना को या ऐसी सिचुएशन को आपने देख लिया, चाहे सरप्राइजिंग फैक्ट में और चाहे शॉक्ड सिचुएशन में, यानी किसी चीज को देख के आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, यानी कहीं ना कहीं अनप्लीजेंट चीजें आपने देख ली, या फिर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए यानी प्लीजेंट चीजें देख ली, तो इन दोनों सिचुएशन के लिए गैप वर्ड का यूज होता है। देखना, आश्चर्यचकित में देखना, आश्चर्यचकित होकर देखने के लिए ये वर्ड गैप लगता है। और इसकी कंडीशन क्या है कि कोई चीज आप देख लिए तो आपके मुंह खुले के खुले रह गए, यानी दोनों ओंठों के बीच में गैप आ गया, ऐसी सिचुएशन के लिए वर्ड लगता है। ठीक है, तो मैं अक्सर क्लास में, आप लोग देखते होंगे ऑफलाइन बैचेज में, जो बच्चे ज्यादा गैप करते हैं क्लास, जो बच्चे क्लास ज्यादा गैप करते हैं उनको मैं गैप करता रहता हूं, देखता रहता हूं कि कौन कल आया था, कौन कल नहीं आया था। तो जो बच्चे ज्यादा गैप करते हैं उनको मैं गैप करता हूं, देखता हूं। ठीक है, जो बच्चे ज्यादा गैप करते हैं उनको मैं गैप करता हूं, देखता हूं। या जब दोनों ओंठों के बीच में गैप आ जाए तो आप किसी को बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से गैप कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करो बच्चा पार्टी, जल्दी से कमेंट करो कि तीनों वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी सभी लोग। हाँ, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, सारे बच्चे, आरजू जी, नीलेश जी, दिनेश जी, मनु कुमार, खुशबू जी, सारे बच्चे। हाँ, सारे बच्चे बताइए, जल्दी जल्दी क्लियर करिए, एकदम पूरा जी लेटर एकदम 100% आपको हम क्लियर करा देंगे। सर जी पिछली बार जब पढ़ा रहे थे तो कुछ लेटर का प्रचार नहीं डियर, ऑनलाइन बैचेस जो चल रहे हैं उसमें सब कंप्लीट कराए हैं, कंप्लीट A to Z। ओके गुरु जी, हमें भी पढ़ना है, पढ़िए डियर, आप ही लोगों के लिए तो हम हैं। चलिए चलो बच्चा, चलो। और तुम कोट वोट सिलाए कि नहीं, ब्लेजर वगैरह, चलो चलिए सारे बच्चे आ गए हैं। ठीक है, देखिए अगला, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल या इंडेप्टेड, यानी जिसे आप हिंदी में ऋणी, आभारी, जैसे हम लोग अपने टीचर्स के आभारी होते हैं, या अपने एल्डर्स के आभारी होते हैं, या अपने जो हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके आभारी हैं, या गार्जियन के आभारी हैं, तो उसी को कहा जाता है ग्रेटफुल। तो जितने भी इस देश में ग्रेट लोग हुए हैं, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों ना, चाहे संविधान के क्रिएटर भीमराव साहब हों, या जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, या APJ अब्दुल कलाम जी हों, जिनकी वजह से आज हम लोग आराम से पढ़ पा रहे हैं या पढ़ा पा रहे हैं, इन सब लोगों की, ये जितने भी ग्रेट महान हस्तियां इंडिया में जन्मी हैं, इन सब के हम सारे इंडियन लोग क्या हैं, ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं, रेडी हैं। जितने भी ग्रेट लोग इस धारा में जन्म लिए, सारे ग्रेट लोगों के हम लोग ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं, रेडी हैं। अगला है गाउडी। गाउडी का मतलब फ्लेम्बॉयंट होता है, भड़कीला। ये कलर वलर के लिए लगता है कि कलर बहुत भड़कीला है। मान लीजिए नीली पैंट, पीली शर्ट, रेड कलर की टाई लगा के आप एंट्री मार गए तो सब लोग आप ही को देख के हंसेंगे। तो कलर वलर अगर बहुत ही चमकीला टाइप का है, भड़कीला टाइप का, तो उसे बोलते हैं गाउडी। तो गाउडी को रिलेट कर लो राउडी। जितने भी राउडी होते हैं, राउडी गुंडा बदमाश को बोलते हैं। तो राउडी लोगों को देखते नहीं, वो चैन पहने रहते हैं गले में, हाथ में भी, और शर्ट वर्ट बांधे रहते हैं, टाई ये क्या बोलते हैं, रुमाल रेड कलर की बांधे रहते हैं। तो राउडी लोगों के कपड़े कैसे होते हैं, राउडी लोगों के कपड़ों के कलर गाउडी होते हैं, भड़कीले होते हैं। एक बार पूरा रिवाइज कर लो। इंजीनियर लोग बहुत ही जीनियस होते हैं, असाधारण क्षमता संपन्न होते हैं। घोस्ट लोग बहुत ही घासली होते हैं, भौचक्का हो जाते हैं घोस्ट को देख के हम लोग। और अगर देखते समय दोनों होठों के बीच में गैप आ गया तो कोई गैप चीज, आश्चर्यचकित चीज या आश्चर्यजनक चीज हमने देख ली। और ग्रेट लोगों के हम लोग ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं, रेडी हैं। और गाउडी मतलब भड़कीला, राउडी लोगों के कपड़ों का कलर गाउडी होता है। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट है 56 ग्लोबल।
ग्लोबल का मतलब वैश्विक, जो पूरे विश्व में फैली हो ना, कहते ना ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे विश्व में है। तो ग्लोबल मतलब होता है, ग्लोबल मतलब वैश्विक, जो पूरे विश्व में हो, इसीलिए वो ग्लोब आता है ना जिसमें पूरा विश्व रहता है। तो ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, पूरे विश्व से रिलेटेड। और उसी का सहारा लेके जो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड में बहुत आता है, ग्लोब ट्रोटर या ग्लोब ट्रॉटर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ये ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पूरे ग्लोब में भ्रमण कर चुका है, जो पूरे विश्व में भ्रमण कर चुका है। तो ग्लोब ट्रोटर वो आदमी होता है जो हमेशा घूमता रहता है। तो ग्लोब ट्रोटर मतलब पूरे ग्लोब में घूमने वाला, पूरे विश्व में भ्रमण करने वाला ग्लोब ट्रोटर कहलाता है। कितना आसान है। अगला है गजल। ये पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका। गजल का मतलब होता है बहुत ज्यादा कुछ खाना या बहुत ज्यादा मात्रा में शराब वगैरह पीना। तो बहुत ज्यादा खाना या बहुत ज्यादा पीने के सेंस में गजल लगता है। तो गजल को रिलेट कर लो, गजल, गजल गाने वाले लोग, गजल गाने वाले लोग बहुत ज्यादा पानी वानी या लिक्विड पीते हैं ताकि उनका गला सही रहे। तो गजल गाने वाले लोग पानी गजल मात्रा में पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं। तो गजल मतलब बहुत ज्यादा पीना या खाना, ठीक है। अरे वो देखे नहीं, एक गजल बड़ी पॉपुलर है ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो गजल गाने वाले लोग क्या करते हैं, पानी की मात्रा गजल मात्रा में पीते हैं, बहुत ज्यादा ना। नेक्स्ट है गोबल। गोबल का मतलब ढकोसना। ढकोसना इन द सेंस है कि जब आपको भूख बहुत तेज लगी है या आप जल्दबाजी में हैं और खाना बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, उसे गोबल कहा जाता है। तो गोबल का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी खाना ठूसना। गजल का मतलब बहुत ज्यादा या खाना या बहुत ज्यादा पीना होता है, शराब वराब। लेकिन गोबल का मतलब बहुत जल्दीबाजी में खाना होना खाना। जैसे आप बहुत दिन से भूखे हैं या फिर जल्दी में हैं, क्रिकेट विकेट खेलने जाना है तो जल्दी जल्दी खाना, उसे गोबल बोलते हैं। आप लोग भी अगर जल्दी जल्दी खाते हैं तो आज से इस वर्ड का यूज करिएगा, गोबल आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है गिडी। गिडी का मतलब चक्कर, चक्कर आना। तेज धूप वगैरह में कई बार चक्कर खा के लोग गिर नहीं जाते या मिर्गी उर्गी आ जाते तो चक्कर आ जाता है, तो उसे गिडी बोलते हैं। गिडी को रिलेट कर लो गुड्डी। गुड्डी नाम की कोई बच्ची है, उन्हें धूप में गिडी चक्कर आ गया। या पैसे की गड्डी देख के, वो एक मूवी आई थी ना माला माल वीकली, उसमें 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है तो उसे गिड्डी चक्कर आ जाता है। या सनी पाजी की एक मूवी आई थी गदर, उसमें एक गाना था ना, मैं निकला गड्डी लेके सिग्नल फिग्नल तोड़ आया, तो गड्डी में उनको गिड्डी चक्कर आ गया था। तो चाहे गड्डी से याद कर लो ट्रक से, चाहे गड्डी से याद कर लो पैसे की, और चाहे गुड्डी से याद कर लो चक्कर, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 61। जल्दी से कमेंट करो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? सारे लोग कमेंट करो बच्चा, सब क्लियर है कि नहीं? विकास जी क्लियर है, जीवाईडी साहब, कुलदीप जी, रचना जी, मुस्कान जी, अमन जी, दीपक जी, भक्ति सर जी आप बहुत फीस लेते हैं, ओ माय गॉड, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम तो तनहा थे तनहा ही रह गए। डियर स्टूडेंट, बहुत कम फी है। जिस हिसाब से आपका इतना वास्ट कोर्स है, इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है, आप पूरे यूट्यूब में देख लो। अगर मेरे किसी भी वीडियो के तरीके इतना डिटेल में पढ़ाया गया हो तो आप बताओ। और ऑफलाइन में तो और ज्यादा फी है। चलिए, बहुत डिटेल कोर्स है ना डियर, क्या किया जाए। अगर 30-40 वर्ड कराना होता तो फीस 999 वगैरह रख के आराम से आप लोगों को लेकर दिया जाता, लेकिन इतना वास्ट सीरीज है आपकी कि आराम से 4-5 महीने से ज्यादा बोकाए भी चलता है, इसलिए आप समझिए। बाकी आप लोगों की ये शिकायत है तो इसमें भी देखते हैं, जितना हो सकेगा डिस्काउंट करते हैं, और क्या। हाँ, दीदी को गिड्डी आ गया, हाँ ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जो लोग ऑफलाइन बैचेज करते हैं उन्हें पता ही होगा कितना वास्ट कोर्स हमारा होता है, चाहे वो वोकैब हो चाहे ग्रामर हो। वही सारी चीज़ें ऑनलाइन में हम देना चाहते हैं, ताकि कोई ये ना हो कि कम ज़्यादा हुआ इसलिए फी थोड़ा हिसाब से ही चार्ज किया जाता है। बट कोई बात नहीं, और कम करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा हमसे उतना हम आपके लिए करेंगे। और बाकी बहुत सारे क्लासेस तो फ्री में भी चल रही हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आइए बच्चा पार्टी। ग्रीसली, ग्रीसली का मतलब होता है भयानक या भयावह। ग्रीसली मतलब भयानक या भयावह। कोई एक्सीडेंट वगैरह बहुत भयानक हो गया, तूफान भयानक आ गया तो उसे ग्रीसली बोलते हैं। तो ग्रीसली को रिलेट कर लो ब्रूसली। ब्रूसली को तो जानते हो। तो ब्रूसली के मुक्के कैसे होते हैं? ग्रीसली कितना तेज, कितना स्पीड में ब्रूसली मुक्के मारते हैं।
तो ब्रूसली के मुक्के कैसे होते हैं? ग्रीसली, बहुत भयानक होते हैं, पसली वगैरह टूट जाती है। तो ब्रूसली के मुक्के ग्रीसली होते हैं। या दूसरा तरीका, ग्रीस देश है ना, तो ग्रीस देश में एक बार ग्रीसली तूफान आया था भयानक। तो चाहे ग्रीस देश से आप याद कर लो और चाहे ब्रूसली से ग्रीसली याद कर लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप याद कर लो, ठीक है। हिमतेज सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर। चलिए, शराब बना कि नहीं? चल रहा है डियर काम। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट, ग्रोजी। ग्रोजी का मतलब होता है शराबी। ग्रोजी का मतलब क्या होता है? शराबी, जो बहुत ज्यादा शराब पीता हो, डिस्पोमैनिक टाइप का, अल्कोहलिक आदमी, ड्रंकन टाइप का, बकैनेलियन टाइप का, उससे ग्रोजी बोलते हैं। बी लेटर जब हम 1 से 100 तक कराए थे तो उसमें ये बकैनेलियन वर्ड पढ़ाए होंगे। तो बकैनेलियन का मतलब भी होता है शराबी। तो ग्रोजी को रिलेट कर लो शराबी। तो रोजी नाम की लड़की है, रोजी नाम की लड़की रोज रोज शराब पीती हैं, तो रोजी बहुत ग्रोजी हैं, शराबी हैं। या ग्रोजी को रिलेट कर लो गुरुजी, गुरुजी, या ऐसे रोजी से याद करो, ग्रोजी, रोजी, रोजी, रोज रोज जो शराब पिए वो ग्रोजी, रोज रोज जो शराब पिए वो ग्रोजी। या रोजी नाम की लड़की रोज शराब पीती है तो वो है ग्रोजी। तो ग्रोजी का मतलब होता है शराबी। चाहे रोज रोज जो शराब पिए वो ग्रोजी, चाहे रोजी नाम की लड़की है ग्रोजी, शराबी, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है 63 नंबर वर्ड, जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब अंकुरित होना। जैसे चने वगैरह आप लोग भिगा देते हैं तो अंकुरित हो जाता है ना, उसी को जर्मिनेट बोलते हैं। जैसे अगर आप किसान फैमिली से होंगे तो आपको पता होगा, धान उनकी जब खेती होती है तो धान वगैरह बीज वगैरह बोया जाता है तो 2-4-10 दिन में उसमें अंकुरण आ जाता है। तो जमीन में अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जमीन में बीज बोने से जर्मिनेट होती है बीज। धान की बीज जमीन में डालने से धान जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। तो जमीन में पौधे जर्मिनेट होते हैं, जमीन में पौधे जर्मिनेट होते हैं, जमीन में पौधे जर्मिनेट होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं, अंकुरित होते हैं। अगला है जेंटिल। जेंटिल का मतलब होता है मोडेस्ट या हम्बल टाइप का व्यक्ति, जो बहुत विनम्र हो, सभ्य हो, उसे जेंटिल बोलते हैं। सबको पता होगा एक वर्ड होता है जेंटलमैन। जेंटलमैन, जेंटलमैन किसे कहते हैं? सज्जन व्यक्ति को। तो जेंटलमैन से ही तो वर्ड बना है। जो व्यक्ति होगा जेंटलमैन वो होगा जेंटिल। तो जेंटलमैन कैसा होगा? जेंटिल होगा, सभ्य होगा, विनम्र होगा। जेंटलमैन कैसा होगा? जेंटिल होगा। जेंटलमैन कैसा होगा? जेंटिल होगा। जेंटलमैन कैसा होगा? जेंटिल होगा, सभ्य होगा, विनम्र, तभी तो उसको जेंटलमैन कहते हैं। अगला है गैलूप। गैलूप का मतलब उछल उछल कर चलना। गैलूप को कैसे रिलेट करोगे? उछल उछल कर चलना। जैसे गाय का बछड़ा वगैरह छोटा रहता है, कितना उछल उछल के चलता है, या घोड़ा वगैरह उछल उछल के चलते हैं, उसे गैलूप बोलते हैं। गैलूप, गैलूप ना। तो गैलूप को रिलेट कर लो आप, गैलूप को रिलेट कर लो। किसी ने गालों पे, किसी ने आपके गालों पे एक कंटाप रख दिया। मान लीजिए आपने किसी को बोल दिया होगा कि आई लाइक यू, आई लव यू, सम टाइम ऐसा हो गया होगा, और सामने वाले ने गुस्सा के रख दिया गालों पे, तो गालों पे एक पड़ गया तो अब गैलूप उछल उछल के आप चलने लगे। गालों पे किसी ने रख दिया तो आप गैलूप उछल उछल कर चलने लगे। तो गैलूप मतलब उछल उछल कर चलना। 66 क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? चलिए सब क्लियर है ना? ओके चलिए 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 बच्चा पार्टी। देखो ग्लोट, ग्लोट मतलब घूरना यानी देखना, किसी को स्टेयर करना, देखना। तो कई बार होता नहीं है कि कोई आपको इतना अच्छा लग जाता है कि आप उसे लोट लोट के देखते हैं, कभी लेट के देखते हैं, कभी बैठ के देखते हैं ना। कहते नहीं है मेरे सपनों की रानी हैं आप। तो लोट लोट के किसी को आप क्या कर रहे हैं? ग्लोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। लोट लोट के आप किसी को क्या कर रहे हैं? ग्लोट कर रहे हैं। लोट लोट के किसी को आप ग्लोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। लोट लोट के किसी को आप ग्लोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ग्लोट मतलब भी देखना होता है। 67 और 68 बहुत हाई लेवल के वर्ड हैं। हालांकि ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हैं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। सारे वर्ड क्रूशियल। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, या मैं प्रीवियस ईयर का सब उसमें कराऊंगा ही पूरा, एसएससी का सारा, 10+2 का पूरा, एमटीएस का पूरा, स्टेनो का पूरा, सीजीएल टायर 1 टायर 2 का पूरा, सीपीओ का पूरा,
बैंकिंग का, पीओ का, क्लर्क का कंप्लीट, और एनडीए का कंप्लीट, सीडीएस का कंप्लीट, एंड टीजीटी, पीजीटी, एलटी का सारा इतना कोर्स है। तब ब्रॉड कोर्स है, इतना वास्ट है कि आप जब उसे पूरा पढ़ेंगे तो इतने सारे कंटेंट हैं, इतना सारा वीडियो है, तो हो सकता है नॉर्मल बच्चा तो पूरा कंप्लीट भी ना कर पाए, इतना वास्ट है। उस दिन आपको समझ आएगा कि फी तो बहुत कम ली गई है, ठीक है। और फीस से ज़्यादा जरूरी है कि आप चीज़ों को सीखें, लाइफ में इम्प्रूव करें। अगर आप इससे सीख पाएंगे तो जितनी भी फीस है इससे कई करोड़ या कई गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला, अगर एक बार जॉब लग गई तो, ठीक है। चलिए आइए बच्चा पढ़। ये वर्ड है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब थकाने वाला। कोई ऐसा काम है जो आपको उबा दे या थका दे तो उस काम को ग्रूलिंग बोलते हैं। थकाने वाले काम को ग्रूलिंग बोलते हैं। थकाने वाले काम को ग्रूलिंग। मान लीजिए महुआ, आप समझते हैं, महुआ काटने का किसी को काम दे दिया गया एक कुल्हाड़ी से, अब दिन भर काटेगा तब वो ना कटेगा, तो काम बहुत ही बोरिंग है, थकाने वाला। ऐसा ही काम मुझे रूलिंग पार्टी का लगता है। जो आजकल रूलिंग पार्टी है बोले तो आप देखते होंगे यूपी में कोई भी पेपर होता है तो सारा पेपर लीक हो जाता है, फिर आके ये लोग नौटंकी करते हैं कि फिर से कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो रूलिंग पार्टी का जितना भी काम है बहुत ही ग्रूलिंग है, थकाने वाला है। ऐसे देखो एटीएम में वो नोटबंदी के समय लाइन में लगा दिया आदमी, सुबह से शाम तक लाइने में लगा था, तो ऐसे रिलेट कर लो, अपन लोगों को याद करना है बच्चा बस। तो रूलिंग पार्टी के काम बहुत ही ग्रूलिंग होते हैं। रूलिंग पार्टी के काम, रूलिंग पार्टी कौन पार्टी होती है? जो रूल कर रही होती है। अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? जो विरोध में होती है। तो ऐसे याद कर लो कि रूलिंग पार्टी का काम बड़ा ही ग्रूलिंग होता है। रूलिंग पार्टी का काम बड़ा ही ग्रूलिंग होता है, थकाने वाला होता है। रूलिंग पार्टी का काम बड़ा ही ग्रूलिंग होता है, थकाने वाला होता है। नेक्स्ट है ग्रूजिंग। नेक्स्ट क्या है? ग्रूजिंग। ग्रूजिंग का मतलब अनिच्छा पूर्वक। ग्रूजिंग का मतलब कोई काम जब आप बिना मन के करते हैं, अनविलिंग होके करते हैं, तो ग्रूजिंग उसे बोला जाता है। उसी की वर्ब है ग्रूज, ठीक है। तो ग्रूजिंग को याद कैसे करोगे? गुरुजी, मान लीजिए किसी दिन मैं आपको पढ़ाऊं और मेरा मन ना रहे, जबरदस्ती मैं पढ़ाऊं, तो आप क्या बोलोगे? आज लग रहा है सर खुश नहीं है, आज पढ़ाने का इनका मन नहीं है, अनिच्छा पूर्वक बिना मन का पढ़ा रहे हैं, याद वाद कुछ करा नहीं रहे हैं। तो गुरुजी आज ग्रूजिंग, गुरुजी आज ग्रूजिंग, अनिच्छा पूर्वक पढ़ा रहे हैं। गुरुजी आज कैसे पढ़ा रहे हैं? ग्रूजिंग, अनिच्छा पूर्वक। गुरुजी आज कैसे पढ़ा रहे हैं? ग्रूजिंग, अनिच्छा पूर्वक। गुरुजी कैसे पढ़ा रहे हैं? ग्रूजिंग, अनिच्छा पूर्वक। अब ये दोनों वर्ड कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो ग्रूजिंग का मतलब अनिच्छा पूर्वक और ग्रूलिंग का मतलब थकाने वाला। तो रूलिंग पार्टी के काम ग्रूलिंग, थकाने वाले होते हैं, और गुरुजी आज ग्रूजिंग, बिना मन के पढ़ा रहे हैं, तो अनिच्छा पूर्वक या बिना मन के। तो इसको याद करना है ग्रूजिंग को गुरुजी से, और इसको याद करना है रूलिंग को रूलिंग पार्टी से। नेक्स्ट है ग्रेव। ग्रेव का मतलब एसेक्टिव बनाएंगे तो ग्रेव का मतलब गंभीर होता है, और ग्रेव को जब नाउन की तरह यूज करते हैं तो ग्रेव का मतलब कब्र होता है, उसी से ग्रेवयार्ड बनता है, कब्रिस्तान। लेकिन एसेक्टिव की तरह हमने यूज किया है तो इसका मतलब होता है सीरियस यानी गंभीर। अब ग्रेव को रिलेट कैसे करोगे? एक सलमान खान की मूवी आई थी गर्व। गर्व मूवी में सलमान खान का रोल बहुत ही ग्रेव होता है, गंभीर, ऐसे ऐसे करते हैं तो आदमी मर जाता है, फिर उसको मारना रहता है। तो गर्व मूवी में उनका रोल बड़ा ही ग्रेव होता है, गंभीर। और इसी से कहीं ना कहीं रिलेट होगी ग्रेविटी, आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण। तो कोई बच्चा ग्रेविटी के बारे में बहुत ही ग्रेव हो गया, या न्यूटन से ही याद कर लीजिए कि न्यूटन जी ग्रेविटी का खोज किए थे, एकदम ग्रेव होके, गंभीर होके सोच रहे थे कि यार सेब नीचे का है गिरा, ऊपर का है नहीं गिरा। तो न्यूटन साहब जो थे वो ग्रेविटी के बारे में बहुत ग्रेव विचार में थे, ग्रेव होके ग्रेविटी के बारे में सोच रहे थे। तो ग्रेविटी सबको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटी के बारे में बहुत ही ग्रेव होके सोच रहे थे, यानी गंभीर होके। इसी से रिलेट कर लो ग्रेव, ग्रेविटी। नेक्स्ट ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब किसी चीज को लेके शिकायत या कष्ट, किसी चीज को लेके तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, दर्द है, उसे ग्रीवेंस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मान लीजिए मिडिल फैमिली में कोई जन्म लिया है बच्चा या हम लोग, तो हमेशा से शिकायत रहती है कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो ग्रीवेंस मतलब वही शिकायत, दर्द, तकलीफ होता है ना। तो गरीब से रिलेट कर लो, गरीब हैं अगर हम तो ग्रीवेंस हमेशा रहेगा, हमेशा शिकायत रहेगी। गरीब हैं अगर हम तो हमेशा से ग्रीवेंस रहेगा, शिकायत रहेगा, कष्ट रहेगा। तो ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत या कष्ट। नेक्स्ट है 71 नंबर, गैरिश। गैरिश का मतलब भी गाउडी होता है, यानी हिंदी में बोले तो भड़कीला, यानी फ्लैम्बॉयंट टाइप का। तो गैरिश को रिलेट कैसे करोगे? गिरीश। गिरीश नाम का कोई व्यक्ति है,
गिरीश जी कैसे कपड़े पहने हैं? गैरिश, बहुत ही तड़क भड़क वाले कपड़े पहन के पार्टी में आए हैं। तो गिरीश जी के कपड़े का कलर कैसा है? गैरिश है। गिरीश जी का कपड़े का कलर कैसा है? गैरिश है, भड़कीला है। तो गैरिश मतलब भी भड़कीला। अगला है गोरी। गोरी का मतलब हिंसा होता है, हिंसा, वायलेंस। गोरी का क्या मतलब होता है? हिंसा। तो मोहम्मद गोरी का नाम तो आपने सुना होगा, मोहम्मद गोरी का नाम आपने सुना होगा। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में कई बार क्या मचाई? गोरी मचाई, हिंसा मचाई, हिंसा की। तो गोरी का मतलब होता है हिंसा। या कोई लड़की है, बहुत लड़की है, बहुत सुंदर हैं, गोरी हैं, तो आप क्या बोलोगे? इस गोरी के चक्कर में लड़के आपस में मार कर लिए, तो गोरी की वजह से क्या हो गई? गोरी हो गई, हिंसा हो गई। नेक्स्ट है ग्लिंट, चमकीला, ग्लिस्टन चमकीला, और ग्लिटर चमकीला। ये तीनों आपस में क्या है? सिनोनिम। अच्छा, एक प्रोवर्ब्स आप सुने होंगे, सीडीएस 2018 या 17 में, एक साल में 2 पेपर सीडीएस होता है ना, तो दोनों में आया एक क्वेश्चन। क्या आया कि एक प्रोवर्ब्स होती है, आप जानते होंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो सीडीएस में जब ये क्वेश्चन आया, सीडीएस में एक ही साल में 2 बार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इसी तरीके का आया। एक बार यहाँ दैट की जगह वाट लगाया था। अब आल जब एंटीसीडेंट होता है तो कभी वाट नहीं आता, वाट बिना एंटीसीडेंट के आता है। और दूसरी बार जब आया क्वेश्चन तो इज की जगह आर किया था, तो यहाँ आर नहीं इज होगा, ठीक है। तो ये वर्ड, ये प्रोवर्ब्स आप सबने सुना होगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ग्लिटर्स मतलब चमकना होता है। ग्लिटर्स मतलब क्या होता है? चमकना। पहले मैं इसे गिटार से याद करा देता था कि नया नया गिटार ग्लिटर करता है, चमकता है, लेकिन ये प्रोवर्ब सब लोग जानते होंगे और पेपर में आई है तो इसे जानना भी आपको पड़ेगा। तो ग्लिटर्स का मतलब चमकना होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ग्लिटर्स का मतलब अगर चमकना है तो ध्यान से देखिए, GLI इसमें है, GLI इसमें है, GLI इसमें है, तो थोड़ा सा आधार बनाएंगे तो तैयार हो जाएगा ग्लिटर, ग्लिस्टन, ग्लिंट, ग्लिंट, ग्लिस्टन, ग्लिटर। तो इजीली याद हो जाएगा। जहाँ 5-6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस कराए भी हैं, तो ये याद हो जाएगा कि इन तीनों का मतलब चमकना होता है। फिर है बच्चा पार्टी 76, जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब सामान्य होता है, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो। और अगर आपको याद हो तो जब आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाता हूँ, आर्टिकल चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तब, या नाउन चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूं तब, अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि मैं स्पेसिफिक और जेनेरिक 2 वर्ड बहुत यूज करता हूं। एक जेनेरिक यूज करता हूं, एक स्पेसिफिक यूज करता हूं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष, स्पेशल टाइप का, विशेष, और जेनेरिक का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। और पेपर में ये दोनों वर्ड आ चुके हैं। जेनरिक मैं कब बोलता हूं? जब मैं कहता हूं कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये जेनरिक सेंस में यूज हुआ होगा, अगर ये जेनरिक सेंस में यूज हुआ होगा तो मैं 10 बार बोलता हूं कि आर्टिकल द नहीं लगेगा। जब मैं कहता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिक सेंस में यूज होता होगा तो द लगेगा। और मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, पानी मानव जात के लिए जरूरी है। और यहाँ पे कौन से वाटर की बात कर रहे हैं? स्पेसिफाइड नहीं हमने किया, यानी जनरल पानी की बात कर रहे हैं। जेनरिक यूज है वाटर का, तो जब जेनरिक यूज है तो द वाटर लिख देते तो गलत हो जाता। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाइड करूँ कि द वाटर ऑफ, जैसे मैं ऐसे कहूँ, आपसे ऐसे कहूँ कि द वाटर ऑफ दिस वाटर, द वाटर ऑफ दिस वाटर इज वेरी प्योर, यानी इस बाटल का पानी बड़ा प्योर है, यानी स्पेसिफाइड मैं कर रहा हूं। तो जब स्पेसिफाइड करेंगे तब आर्टिकल द लगेगा, तो अब बोलना पड़ेगा द वाटर ऑफ दिस वाटर, ठीक है, इज वेरी प्योर। तो वही मैं इतनी बार इस वर्ड को मैं बोला हूं कि जेनेरिक यूज, स्पेसिफिक यूज। तो जेनेरिक का मतलब होता है सामान्य। फिर नेक्स्ट वर्ड है 77, ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है खुरदरा, या कोई जैसे ये सरफेस है, कोई सरफेस अगर सॉफ्ट है तो उसे चिकनी है तो उसे स्मूथ बोलते हैं, और खुरदुरी है तो उसे रफ या ग्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड आपने रफ सुना ही होगा, कहते नहीं बहुत रफ है, ये सरफेस बहुत रफ है, चेहरा बड़ा रफ है। और आप खरीदने भी जाते हैं कॉपी तो एक रफ लेते हैं। रफ हमेशा सस्ता मिलता है क्योंकि उसका पेज बड़ा खुरदुरा होता है और कॉपी महंगी मिलती है। तो रफ का पेज कैसा होता है? रफ होता है, यानी खुरदुरा होता है। अगला है गार्ड।
GUARD, इसको अच्छे से याद करिए क्योंकि इसी से आगे चल के सेफ गार्ड भी बनता है, यस लेटर में पढ़ाए थे। तो गार्ड का मतलब रक्षा करना या किसी चीज को बचा के रखना, तो गार्ड को याद कर लो आप। गार्ड रखे जाते हैं ना, मान लीजिए कहीं पे कोई प्रेशियस मेटल वगैरह या हीरा उरा रखा है तो वहाँ पे गार्ड रहते हैं कि ताकि कोई चोरी वोरी ना करे। तो गार्ड लोग प्रेशियस आइटम्स की क्या करते हैं भाई, गार्ड करते हैं, रक्षा करते हैं। अगला है जेनर, ये वर्ड भी कई बार आया। जेनर का मतलब कैटेगरी या प्रकार होता है। जेनर का क्या मतलब होता है, जेनर मतलब कैटेगरी या प्रकार। अरे जैसे अपने यहाँ देखते नहीं है, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, जनरल हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड सुने हैं। तो जनरल एक क्या है, जनरल एक जेनर, जैसे OBC हो गया, जैसे SC ST हो गया, वैसे जनरल भी तो एक जेनर है, कैटेगरी ही तो है, प्रकार ही तो है, काइंड ही तो है, टाइप ही तो है, सार्ट ही तो है। तो जनरल एक जेनर है, जनरल एक जनरल है, या जनरल एक जेनर है, कैटेगरी है। अगला है ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब झलक होता है। कई बार होता नहीं, किसी घर के चारों तरफ आप बार बार चक्कर, ये मान लीजिए आपका टारगेट है, इस टारगेट के चारों तरफ बार बार आप चक्कर लगा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि झलक दिखला जा, मतलब एक बार झलक दिख जाती तो दिन बढ़िया हो जाता, तो वही तो ग्लिम्स है। तो ग्लिम्स मतलब होता है झलक, ग्लिम्स मतलब झलक। अभी एक मूवी आने वाली है सूर्या की, साउथ की, तो उसका एक टीजर अपलोड हुआ था, तो उसमें लिखा था ग्लिम्स ऑफ कंगुआ। कंगुआ करके एक मूवी आ रही जिसमें विलन का रोल लाड बाबी प्ले कर रहे हैं और हीरो तो सूर्या है ही। तो उसमें लिखा था, टीजर में लिखा ही था ग्लिम्स ऑफ कंगुआ, यानी कंगुआ मूवी का ग्लिम्स यानी झलक। कंप्लीट नहीं है, ट्रेलर नहीं है, लेकिन ग्लिम्स एक झलक देख लो का है। तो ग्लिम्स का मतलब झलक ही होता है। या हिमेश रेशमिया का एक गाना था, झलक दिखला जा, झलक दिखला, कई बार वो रिपीट टेलीकास्ट में गाते हैं, तो उसमें बार बार ये वर्ड लिखता है ग्लिम्स 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 ना, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है ग्लिब। ग्लिब मतलब होता है चिकना, ग्लिब मतलब चिकना, चिकना सतह भी, और चिकनी चुपड़ी लोग बात भी करते हैं उसे भी ग्लिब बोलते हैं। तो ग्लिब को रिलेट कर लो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जी की बातें बहुत ही ग्लिब थी, या मिर्जा गालिब जी की आवाज बहुत ही ग्लिब थी, या मिर्जा गालिब जी का गाल बड़ा ही ग्लिब था, चिकना। नेक्स्ट है ग्लेयर। ग्लेयर का दो मतलब होता है, एक तो देखना होता है यानी ग्लोट, और दूसरा चमकना भी होता है। तो ग्लेयर को देखोगे कैसे, ग्लेयर को रिलेट कर लो लेयर। मान लीजिए कहीं पे रोड बन रही है तो आप उसकी लेयर को देख रहे हो कि कितनी लेयर इसमें बनी है, या कई बार पानी होने का लेयर आप चेक करते हो, तो लेयर को आप क्या करते हो, ग्लेयर, लेयर को क्या करते हो, ग्लेयर देखते हो। गस्ट, गस्ट का मतलब हवा का तेज झोंका, हवा का एक झोंका नहीं, हवा का तेज झोंका, उसे बोलते हैं गस्ट। तो कई बार पुलिस वाले गश्त पे निकलते हैं ना रतिया में, तो कई बार पुलिस वाले जब गश्त पे निकलते हैं तो बहुत तेज हवा चलने लगती है, लौट आते हैं। तो गश्त पे जब पुलिस की टीम निकली थी तब क्या चलने लगी थी, गश्त। जब वो लोग गश्त पे गए थे तो एक हवा, मतलब जब वो लोग गश्त पे गए थे तो हवा चलने लगी थी, तो जब वो लोग गश्त पे गए थे तो क्या चलने लगी थी, गश्त चलने लगी थी, हवा का तेज झोंका चलने लगा था। या गश्त को रिलेट कर लो डस्ट से, डस्ट होता है ना, डस्ट मतलब धूल। तो डस्ट कब उड़ती है, जब गश्त चलती, जब हवा का तेज झोंका चलेगा धूल उड़ेगी। तो डस्ट कब उड़ती है, जब गश्त चलती है, हवा का झोंका। या ट्रक वगैरह में पीछे आपने देखा होगा, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल, ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, तो यानी क्या उड़ती है, डस्ट। तो कब हवा चलेगी, गश्त चलेगी तो डस्ट उड़ेगी, कितना आसान है। अगला है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब पकड़ना या कई बार हाथापाई करना। जैसे मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं, उसमें आपने एक एप्पल ला दिया, उसके लिए हाथापाई करेंगे, वो खींचातानी करेंगे, वही है ग्रैपल। तो ग्रैपल को रिलेट कर लो ग्रैप। ग्रैप मतलब पकड़ना तो हो ही करता है, तो ग्रैप करने के लिए बार बार ग्रैपल करते हैं। या दूसरा तरीका है एप्पल के लिए बार बार बच्चे ग्रैपल, ग्रैप मतलब पकड़ना होता है। जैसे आप लोग मैच देखा होगा तो मैच में ग्रिप लगाई जाती है ताकि ग्रैप अच्छे से आप कर पाएं। तो ग्रैप का मतलब है पकड़ना होता है, हाथापाई करना। तो ग्रैप से चाहे रिलेट कर लो ग्रैपल, और चाहे एप्पल से याद कर लो कि एक एप्पल लाए जिसकी वजह से घर के बच्चों ने ग्रैपल कर लिया, हाथापाई कर लिया, ठीक है। अगला है 85 नंबर वर्ड गैलीमेटस।
इसका मतलब होता है बकवास या निरर्थक टाइप की बातें करना, नॉनसेंस टाइप की बातें करना। कोई दोस्त है आपका बहुत बकवास बातें करता है तो आप बोल सकते हैं गैलेमेटस बातें कर रहा है, बकवास निरर्थक उलूल जुलूल बक रहा है। तो कई बार गली में देखे होंगे, कई बार आप देखे होंगे आपके गांव घर की गली के बाहर उलूल जुलूल लोग दूसरे की बुराई करते रहेंगे। तो गली में खड़े लोग कैसी बातें करते हैं, गैलीमेटस बातें करते हैं। गली में खड़े लोग कैसी बातें करते हैं, गैलीमेटस। बहुत हाई लेवल के सारे वर्ड हैं। नेक्स्ट है बच्चा, थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग एक बार और क्लियर करिए कि चीजें सब क्लियर हो रही हैं कि नहीं। एक एक वर्ड तैयार होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ, सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करें, एक एक बच्चा कमेंट करे जल्दी से। चलिए सारे बच्चे कमेंट करिए। चलिए जल्दी जल्दी। विल यू मैरी मिस, ये कौन है कीर्ति सुरेश? हम ब्लॉक करा देंगे, समझ लेना, नहीं टीचर का मजा नहीं लेने का। चलिए अमित जी अमित जी का लिखे हैं, हे प्रभु प्रेम नाथन जगन्नाथन, ये क्या हो गया? हाँ यार ये वाला मीम बहुत चला है ना, जैसे मोए मोए वाला चला है। चलिए विकास, यस यस क्लियर है, बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। काजल जी, विकी जी, रंजीत जी, नीतू जी, अबिटो जी, दीपक जी, बुलडोजर बाबा भी आ गए हैं भाई। सब लोगों का कहना है क्लियर है। चलिए क्लियर है, क्लियर है तो फिर आइए चलते हैं फिर आगे। गैलोर, गैलोर का मतलब अधिकता, किसी चीज की प्लेथोरा मात्रा, किसी चीज की अधिकता या पर्याप्तता या प्रचुरता है तो उसी को गैलोर बोलते हैं। तो गैलोर को याद कर लीजिए, गहलोल, गहलोल साहब है ना उत्कर्ष क्लासेस के फाउंडर जी। तो गहलोल जी के पास ऑडियंस गैलोल मात्रा में है, यानी गहलोल जी के पास जो ऑडियंस है कितने सारे उनके पास सब्सक्राइबर्स हैं। तो गहलोल जी के पास सब्सक्राइबर गैलोर मात्रा में है, अधिकता मात्रा में है, प्रचुरता मात्रा में है। तो गैलोर गहलोल जी से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट 87 गैबल, गैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, भुनभुनाना। कई बार पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, ये भाई साहब बैठे हैं शिवचंद जी, इनके यहाँ भी ऐसे होता है, पतला चुन्नू की मम्मी इनसे बुलवा नहीं करती हैं, तो फिर कैसे डायलॉग बाजी होती होगी, इमेजिन हम लोग कर सकते हैं। तो होता होगा ना कि पतला बर्तन धुल रही हैं तभी कह रहे हैं कि क्या शादी ना किए होते तभी अच्छा था, है कि नहीं। अब चुन्नू आ गया है तो अब झेलना पड़ रहा है, तो बड़ 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 भन 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 बातें कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं गैबल ना। तो गैबल को रिलेट कर लो बैबल से, बी लेटर में पढ़ाए थे बैबल। तो बैबल गैबल, बैबल गैबल, बैबल गैबल, यानी बकबक की टाइप की बातें करना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, उस टाइप का, ठीक है। और बाइबल को तो बबली से याद ही कराए थे। तो बाइबल अगर बी लेटर जब हम आपको पढ़ाए थे 100 वर्ड, बी लेटर में 100 वर्ड हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो बी में बाइबल बबली से पढ़ाए थे, तो गैबल उसी का सिनोनिम है, बैबल गैबल गैबल बैबल। नेक्स्ट 88 नंबर ग्रोटेस्क, इसका मतलब होता अजीब, विचित्र या अजीबो गरीब, उसे बोलते हैं। तो कुछ लोग रोटी ऐसा सेक देते हैं, रोटी ऐसा सेक देंगे कि पता चला एक तरफ जल गई एक तरफ कच्ची रह गई, या पता चला क्या बोलते हैं इंडिया का नक्शा बना देते हैं रोटी बनाते समय। और आप देख लीजिए ये कैसे कहें, नहीं थोड़ा कड़क रोटी हम खाते ही हैं, तो ऐसा रोटी सेक देते हैं जो कि एकदम ग्रोटेस्क होती है, अजीब विचित्र ऐसा। ग्रिटी, ग्रिटी का मतलब भुरभुरा। जैसे आपने गांव में देखा होगा बलुआ पत्थर होता है ना, एक सॉलिड पत्थर एक बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर एकदम भुरभुरा होता है। तो गिट्टी तो स्ट्रांग पत्थर की होती है ना, बलुआ पत्थर की तो गिट्टी होती नहीं। तो गिट्टी किस पत्थर की नहीं होती, गिट्टी किस पत्थर की नहीं होती, ग्रिटी। तो गिट्टी पत्थर की नहीं होती, भुरभुरे पत्थर की नहीं होती। नेक्स्ट है गैरीजन, गैरीजन का मतलब दुर्ग सेना या रक्षक सेना, जो ऐसी सेना जो दुर्ग की रक्षा करती है उसे गैरीजन बोलते हैं। तो गैरीजन को रिलेट कर लो गैरेज से, गैरेज, गैरेज की रक्षा कौन कर रहा है, गैरीजन सेना, यानी जो दुर्ग सेना की रक्षा कर रही है, दुर्ग की रक्षा जो सेना कर रही है वही सेना गैरेज की भी कर रही है। तो गैरेज होता है ना गाड़ी का गैरेज, तो गैरेज की रक्षा करने वाले लोग गैरीजन है, दुर्ग सेना के लोग। अगला है जेस्चर, ये तो आप लोग खूब बोलते हैं, जेस्चर हाव भाव, हाथ पाव, हाथ सर
मुंह ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, तो जो हाँ इशारा करते हैं वही है जेस्चर। तो कई बार आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आपका हाव भाव ही देख के जान जाते हैं कि उनके आने से आप खुश हैं कि दुखी हैं। तो गेस्ट आपका चेहरा ही देख के, गेस्ट आपका जेस्चर देख के जान जाते हैं कि आप उनका वार्म वेलकम करोगे कि पता लगा बिना मन के वेलकम करोगे, कोल्ड शोल्डर दोगे ना। तो गेस्ट आपका चेहरा देख के या गेस्ट आपका गेस्चर देख के समझ जाते हैं, यानी हाव भाव देख के समझ जाते हैं। ग्लीन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो गांव को क्लीन करना है, गांव को पूरी तरीके से साफ करना है। तो गांव को क्लीन करने के लिए सारे गांववासी ग्लीन हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। या कुछ लोग पैसा इकट्ठा करने में एकदम लीन है। तो लीन है क्या करने में? पैसा ग्लीन करने में ना। तो चाहे ग्लीन से याद कर लो, चाहे क्लीन से याद कर लो। अगला है गांठ मतलब होता है कमजोर या दुर्बल। तो गांव के लोग खाते पीते हैं ना बढ़िया से, तो गांव के लोग गांठ नहीं होते, कमजोर नहीं होते। तो गांव के लोग गांठ नहीं होते, कमजोर नहीं होते। अगला है गिबरिश मतलब बक बक करना, यानी बैबल या गैबल, बकवास निरर्थक बातें करना, उसे गिबरिश बोलते हैं। तो मुझे रिस लगती है। तो आप पूछेंगे क्यों भाई, क्यों आपको रिस लगती है? तो मैं कहूँगा जब कोई मेरे सामने गिबरिश बातें करता है, उलूल जुलूल बकता है, बक बक बातें करता है, तो मुझे रिस आती है। रिस मुझे कब लगती है? जब वो गिबरिश बातें करता है, बक बक। गढ़ का मतलब होता है बांधना। जैसे पहले के योद्धा लोग जब युद्ध होना था तो वो कुंडल, वो कवच उवच नहीं बांध लेते थे, गढ़, तो उसी को बोलते हैं गार्ड। लोग गढ़ कर लेते थे, बांधना। इसी से एक इडियम भी आगे बनेगा। फिर है नेक्स्ट वर्ड, बहुत हाई लेवल का वर्ड है 96, गिमिक का मतलब स्ट्रेटजियम होता है, तिकड़म, चाल। जब किसी को फंसाने उसाने का प्लाट आप रचते हो, कंस्पिरेसी, षड्यंत्र, वही है गिमिक। तो कई बार आप देखे होंगे क्रिकेट गेम में भी लोग क्या करते हैं? गिमिक। कई बार गेम में भी लोग क्या करते हैं? गिमिक करते हैं, यानी कहीं ना कहीं तिकड़म या चाल चली जाती है। नेक्स्ट है गाउच का मतलब भद्दा। कोई ऐसी चीज जो फूहड़ है, भद्दी है, क्लमजी है, उसे गाउच। जब कोई बच्ची कहे आउच या कोई लड़का कहे बात बात पे आउच, तो ये जो बार बार कहे आउच, ये टोन है गाउच, भद्दी है। नेक्स्ट है गैरबल मतलब विकृत करना, यानी किसी चीज को बिगाड़ देना। तो हिंदी में एक वर्ड ही होता है गड़बड़। कहते हैं यार आपने मेरी रंगोली गड़बड़ कर दी, यानी गैरबल कर दी, बेकार कर दी। आपने मेरे प्लान को गड़बड़ कर दिया, यानी गैरबल कर दिया, बेकार कर दिया, विकृत कर दिया। तो गड़बड़ करना ही गैरबल है। नेक्स्ट है ग्रीफ का मतलब होता है गहरा शोक या दुख, एक तरीके का। गहरा शोक, भोक नहीं शोक, गहरा शोक या दुख। तो ग्रीफ को रिलेट कर लो गरीब लोगों के पास बहुत दुख होता है ना। अगला देखो, याद करो अच्छे से, जीनोसाइड। देखो रूट वर्ड पढ़ाए होंगे उसमें। तो जीनो मतलब जनता, साइड मतलब हत्या। जैसे सुसाइड, सु मतलब स्वयं, साइड मतलब हत्या, स्वयं की हत्या। वैसे जीनो का मतलब जनता होता है। जीनो का मतलब जनता, साइड मतलब हत्या, यानी जनता की हत्या, यानी कार्नेज, मसैकर, होलोकास्ट, किलिंग, सब पढ़ा चुके हैं। तो जीनोसाइड जनता की हत्या, जन की हत्या, यानी बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ लोगों को मारना। तो गैरुलस का सिनोनिम बताना है। आपके सामने टैसिटन, साइलेंट, टाकेटिव और रेटिसेंट दिया है। 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन इसका साइनो यानी सिनोनिम समानार्थी होगा, वही बताना है। गैरुलस का मतलब मैंने कहा था बातूनी, जो बहुत बोलता है उसे हम लोग बोलते हैं गैरुलस। तो बताए थे ना, गारुल नाम का लड़का है, बहुत बोलता है, तो गारुल गैरुलस, बातूनी। टैसिटन जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी। टैक्सी चलाने वाले टैसिटन होते हैं, अल्पभाषी। साइलेंट जो शांत रहे। रेटिसेंट, रिटायर लोग रेटिसेंट अल्पभाषी होते हैं। तो रेटिसेंट, साइलेंट और टैसिटन, इनका मतलब कम बोलने वाला, शांत। जबकि टाक करने वाले को टाकेटू बोलते हैं, बातूनी। तो यही इसका सी आंसर होगा। अगला है जेन्युइन मतलब असली। कहते हैं जेन्युइन रीजन है, असली, वास्तविक। काउंटरफीट नकली, नोट वगैरह के लिए लगता है, नकली नोट। अनरियल अवास्तविक यानी नकली। फेक आईडी यानी नकली। ऑथेंटिक मतलब वास्तविक या प्रमाणित होता है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑथेंटिक। गार्निश मतलब सजाना होता है, गार्निश किया जाता है ना, खाने वगैरह को सजाया जाता है, तो उसे गार्निश बोलते हैं। स्पॉइल मतलब खराब करना। डिसफिगर मतलब खराब करना। अग्लीफाई मतलब खराब करना या बदसूरत बनाना। एडोन मतलब सजाना, तो यही इसका एडोन आंसर होगा। फिर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो फोन नंबर है गुलीवल मतलब भोला भाला, सच्चा, निष्कपट। गुलीवल ट्रेवल्स बहुत ही गुलीवल आदमी था, भोला भाला।
नाइव मतलब भी होता है भोला भाला, तो यही इसका आंसर होगा। इनक्रेडुलस ऐसा आदमी जो आसानी से लोगों पे भरोसा नहीं करता। स्केप्टिकल होता है संदेहवादी, जो हमेशा सब पर संदेह करता है। सिनिकल होता है मानव द्वेषी, जो मानव से द्वेष रखता है। गार्डनर मतलब होता है इकट्ठा करना, गार्डनर जो होता है फूलों का गार्डनर करता है, इकट्ठा करता है। डिस्पर्स मतलब बिखेरना होता है। डिसइंटीग्रेट अलग करना होता है। स्कैटर बिखेरना होता है, लेकिन कलेक्ट इकट्ठा करना, तो इसका आंसर कलेक्ट होगा। अगला है गाइगेंटिक। गाइगेंटिक बड़ा या विशाल बताए थे। लिटिल छोटा होता है, टाइनी छोटा होता है, ना बौना होता है। मैसू मतलब विशाल या बड़ा, तो इसका आंसर मैसू होगा। ठीक है। अगला है गेन से कहने से उसने गेन से कर दिया, मना कर दिया, तो मना करना। एडमिट स्वीकार करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना। एक्नॉलेज स्वीकार करना। रिपीडिएट मना करना, तो यही इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला है जेनियल। जेनियल डिसूजा बहुत ही जेनियल नेचर के हैं, इट मीन्स मिलनसार, तो जेनियल मतलब मिलनसार। अनफ्रेंडली जो मिलनसार ना हो। डिसएग्रीएबल जो मिलनसार ना हो। अनएमिएबल जो लोगों से मिलता जुलता ना हो, मिलनसार ना हो। एमिएबल होता है मित्रवत, जो लोगों से मिल के रहे, तो यही इसका आंसर होगा। 9 नंबर है गाइल। गाइल का मतलब छल कपट फरेब होता है, जो गाली दे लोगों को उसके अंदर गाइल है। सिंसियरिटी ईमानदारी। ऑनेस्टी ईमानदारी। फोर्थराइटनेस ईमानदारी। और डिसेप्शन मतलब होता है धोखा, रिसेप्शन में डिसेप्शन मिला धोखा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर जेनेसिस। जेनेसिस मतलब किसी चीज की ओरिजिन उत्पत्ति होती है। जेनेसिस ऑफ नाउन, जेनेसिस ऑफ प्रोनाउन उत्पत्ति। इंटेलेक्ट मतलब होता है कहीं ना कहीं बुद्धि। नहीं जेनेसिस नहीं लिखा है, जीनियस लिखा है। जीनियस, जीनियस मतलब समझदार या बुद्धिमान। कहते नहीं बहुत जीनियस बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है, तो इंटेलेक्ट जिसके अंदर बुद्धि वगैरह हो, इंटेलेक्ट आदमी। इडियट बदतमीज टाइप का। इम्बेसाइल मूर्ख या बदतमीज। डंस मतलब भी मूर्ख, तो इडियट, डंस और इम्बेसाइल तीनों का मतलब मूर्ख। और इंटेलेक्ट और जीनियस का मतलब होता है प्रबल बुद्धि वाला आदमी, यानी समझदार बुद्धिमान। गार्गेंचुअन मतलब भी होता है विशाल या बड़ा। जिनोम होता है बौना छोटा। ड्रॉप मतलब भी होता है बौना छोटा। मिस्कुल मतलब भी होता है मिनी छोटा। टाइटैनिक मतलब विशाल या बड़ा। बताए थे टाइटैनिक जहाज टाइटैनिक थी, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है गेटी। गेटी का मतलब होता है खुशी ना, तो गेट पे मम्मी को देख के गेटी मिलती है खुशी। सैडनेस मतलब उदासी या दुख। मिजरी मतलब दुख या तकलीफ। और अनहैप्पीनेस दुख या तकलीफ। मैरीमेंट मतलब खुशी, तो यही इसका होगा। अगला देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए गैलोर। गैलोर मतलब अधिक या अधिकता या पर्याप्तता, तो गालों में उनके तिल की संख्या गैलोर मात्रा में है, अधिकता में है। तो एबंडेंस मतलब भी अधिकता, तो यही इसका आंसर होगा। स्कैर्सिटी मतलब कमी या अभाव। स्कैर्सिटी दोनों जगह है क्या, यह भी कमी। लैक मतलब भी कमी होता है। अगला है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब मिलनसार, जो लोगों से मिलजुल के रहता है, तो गिरजाघर के लोग ग्रिगेरियस होते हैं, मिलनसार। रिक्लूजिव मतलब जो लोगों से हट के रहे, एकांत में रहे, लोगों से जो अलग रहे। अनसोशेबल जो सामाजिक ना हो, लोगों से हट के रहे। इंट्रोवर्टेड जो अकेले में रहना पसंद करे। अफेबल होता है मिलनसार, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है ग्रेसियस। ग्रेसियस मतलब दयालु होता है। ग्रेसी सिंह एक एक्ट्रेस है ना लगान मूवी वाली, तो बहुत चैरिटी करती है, तो ग्रेसी सिंह क्या है, ग्रेसियस है, दयालु है, उदार है। अनकाइंड जो दयालु या उदार ना हो। अनफ्रेंडली जो मित्रवत ना हो। र्यूड जो असभ्य हो, लोगों से बुरा बर्ताव करे ना, वो होता है। और बेनीवोलेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं, बेनीवोलेंट का मतलब होता है आपका, क्या हो रहा है, ग्रेसियस मतलब दयालु, तो ग्रेसियस सिंह बहुत ग्रेशियस हैं, दयालु हैं। तो अनकाइंड जो दयालु ना हो। अनफ्रेंडली जो मित्रवत ना हो। र्यूड जो असभ्य हो या फ्रेंडली जैसा बर्ताव ना करे। बेनीवोलेंट परोपकारी होता है, दयालु होता है, तो यही इसका आंसर होगा सी वाला। फिर नेक्स्ट है आपका 16 नंबर गार्जियस, या इसे गार्जियस भी लोग पढ़ते हैं, यानी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल को बोला जाता है, बहुत सुंदर। अगली मतलब बदसूरत।
हार्डियस मतलब छिपाने लायक यानी एक तरीके से बदसूरत ही। अनअट्रैक्टिव जो सुंदर ना हो। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो यही बी आंसर होगा। गिल्टी का मतलब दोषी या अपराधी, गलती आपकी है तो गिल्टी आप हैं, दोषी हैं। इनोसेंट होता है मासूम। नाइव मतलब सच्चा या भोला भाला मासूम। गुलीबल मतलब भी भोला भाला। कल्पेबल दोषी अपराधी, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुएशन आपने पूरा किया तो ग्रेजुअली धीरे धीरे। अब्रप्टली अचानक होता है। सडनली अचानक होता है। हैस्टिली बहुत जल्दीबाजी में। और स्लोली धीरे धीरे, तो यही सी आंसर होगा। अगला है ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज मतलब भव्य होता है, जैसे ग्रैंड होता है ना उसी से बना ग्रैंडियोज, भव्य। मैजेस्टिक मतलब भी भव्य या शानदार, सुंदर, यही होगा आंसर ए। सिंपल साधारण, बैनल तुच्छ या मामूली, और ट्राइवियल तुच्छ या मामूली। अगला है ग्लोमी। ग्लोमी मतलब दुखी या उदास होता है। तो गोलू को लग गई लू, तो गोलू हो गया ग्लोमी। याद सब आपको वर्ड करा चुके हैं, इसीलिए याद 100 वर्ड सबका याद करा चुके हैं। तो अगर याद कोई वर्ड नहीं है तो पीछे वाली वीडियो जाके डिटेल में उसमें देखिए, ठीक है, शुरू से देखिए। जी लेटर में 100 वर्ड जहाँ याद कराए हैं, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। बुआइंट मतलब प्रसन्नचित या खुश होता है। चीयरफुल प्रसन्नचित या खुश होता है। ब्लिसफुल प्रसन्नचित या खुश होता है। सैड दुखी होता है, तो इसका आंसर सी लगेगा। जिंजरली का मतलब सावधानी पूर्वक होता है, सतर्कता पूर्वक, तो केयरफुली हो जाएगा सावधानी पूर्वक, यही आंसर होगा। हैजार्डली मतलब अस्त व्यस्त तरीके से। रैंडमली मतलब अस्त व्यस्त तरीके से। केयरलेसली मतलब अस्त व्यस्त तरीके से, लापरवाही से। अगला है ग्रेटिस। ग्रेटिस मतलब होता है निःशुल्क, तो ग्रेटिस एकदम ग्रेटिस है, निःशुल्क है। कास्टली मतलब महंगा। डियर मतलब भी महंगा, इसका एक मतलब प्री भी होता है, दूसरा मतलब महंगा भी होता है। और एक्सपेंसिव मतलब भी महंगा। चार्जलेस मतलब जो महंगा ना हो, सस्ता, यही लगेगा आंसर। चार्जलेस मतलब बिना पैसे का, निःशुल्क। जायंट स्नेक आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, विशाल या बड़ा। स्मॉल छोटा। मिनिएचर छोटा। लिटिल छोटा। वास्ट मतलब बड़ा या विशाल, तो यही वास्ट आंसर लगेगा। अगला है ग्रूजम। ग्रूजम मतलब भयानक, तो ऐसा सीन आपने देख लिया कि आपके गूज़बम्प आ गए, यानी वो ग्रूजम सीन है, भयानक, भयावह, डरावना। अट्रैक्टिव सुंदर। प्रिटी सुंदर। ब्यूटीफुल सुंदर। हॉरिबल होता है भयानक या डरावना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है आपका 25 ग्रोटेस्क। इसका मतलब अजीबो गरीब, अजीब, विचित्र होता है। लवली सुंदर। अट्रैक्टिव सुंदर। ब्यूटीफुल सुंदर। और अगली बदसूरत, जो अजीबो गरीब हो, जो देखने में सुंदर ना हो, तो यही इसका आंसर। ग्लैड मतलब होता है खुश या प्रसन्नचित। डैड आज बहुत ग्लैड हैं, खुश हैं। डिलाइटेड मतलब भी खुश या प्रसन्नचित होता है, यही आंसर होगा। सैड दुखी। अनहैप्पी दुखी। डिस्प्लीज नाखुश या दुखी। अगला है ग्लिम्स। ग्लिम्स मूवी वगैरह का आप लोग देखते हैं, झलक, तो ग्लिम्स मतलब झलक। स्टेयर मतलब देखना। पीक मतलब झांकना। गेज मतलब टकटकी लगा के देखना। और लीर मतलब ऐसे देखना कि जैसे आप निगल जाएंगे, तो इसमें से क्या लगाओगे? ग्लिम्स मतलब होता है एक तरीके से झलक होती है। स्टेयर होता है घूरना। गेज होता है टकटकी लगा के लगातार देखना। लीर होता है ऐसे देखना जैसे आप किसी को निगल जाओगे, कामुकता भरी भावना से देखना। पीक होता है एक तरीके से झांकना, तो यही हो सकता है दूर का। अगला गेल। गेल मतलब तूफान होता है। क्रिस गेल बैटिंग करते हैं तो रनों का तूफान आ जाता है। टॉर्नेडो मतलब भी तूफान ही होता है, यही आंसर होगा। प्लेसिडिटी मतलब शांति होता है। कामनेस मतलब शांति होता है। और पीसफुलनेस मतलब शांति होता है। अगला है गैदर। गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। गदर मूवी में लोग गैदर हुए थे देखने के लिए, इकट्ठा हुए थे। सेपरेट अलग करना। डिवाइड बांटना। स्प्रेड फैलाना। और गार्नर इकट्ठा करना, तो यही गार्नर इसका आंसर होगा। अगला है घासटुली। घासटुली मतलब भौचक्का हो जाना या डर जाना, तो घोस्ट को देख के हम लोग घासटुली हो जाते हैं, भौचक्का हो जाते हैं। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुखद। प्लीजिंग मतलब भी सुखद। डिलाइटफुल मतलब भी प्रसन्नचित। हॉरिफाइंग डरावना, यही इसका आंसर होगा। अगला है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना।
एनॉय मतलब किसी को परेशान करना, इरिटेट परेशान करना, डिस्प्लीज नाखुश करना, परेशान करना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, तो यही आंसर होगा। ग्रीन हार्न मतलब नौसिखिया, जो किसी काम में बहुत अभी नया हो वो ग्रीन हार्न नौसिखिया। एक्सपर्ट होता है अनुभवी, और एड्रॉइड होता है निपुण या दक्ष, एक्सेल होता है निपुण या दक्ष, नोवाइस होता है किसी काम में जो अभी नया हो, नौसिखिया, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है गैलेंट। गैलेंट मतलब होता है बहादुर या साहसी। याद कैसे करेंगे? गैलेंट्री अवार्ड उन्हीं को मिलता है जो गैलेंट होते हैं, बहादुर या साहसी। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और कावर्डली मतलब होता है डरपोक या कायर, अफ्रेड मतलब डरपोक, और टिमिड मतलब डरपोक या कायर। तो आपका आंसर होगा ब्रेव ना। गैलेंट्री अवार्ड उन्हीं को मिलता है जो ब्रेव होते हैं, बहादुर, ए ऑप्शन। अगला है ग्लट। ग्लट मतलब होता है अधिकता। गलत क्वेश्चन की टेस्ट पेपर में ग्लट है अधिकता। सरफीट मतलब भी होता है अधिकता। लैक मतलब कमी। वांट मतलब किसी चीज की कमी। इनसफिशियंसी मतलब कमी एक तरीके से, तो ग्लट का सरफीट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग, ग्रूलिंग का मतलब ऐसा, देखो ग्रूलिंग का मतलब ऐसा कोई काम जो थका दे, तो रूलिंग पार्टी के काम बड़े ग्रूलिंग होते हैं, थकाऊ होते हैं, एग्जॉस्टिंग लगेगा, थकाने वाला। फैसाइल होता है आसान। इजी मतलब आसान, सिंपल मतलब आसान, तो एग्जॉस्टिंग लगेगा। अगला है गाल, GALL। गाल का मतलब गुस्ताखी या दुस्साहस होता है। इटिक्वेटी का मतलब होता है शिष्टाचार। डिसेंसी मतलब भी सभ्यता या शालीनता। कर्टेसी मतलब भी शालीनता। इफ्रॉन्टरी मतलब गुस्ताखी या दुस्साहस, यही इसका आंसर होगा। अगला है गैफे। गैफे का मतलब भूल। कैफे खोलना मेरी बहुत बड़ी गैफे थी, भूल। करेक्टनेस मतलब सही। परफेक्शन मतलब पूर्णता, जो पूरा हो, सही हो। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, और सोलिसिज्म मतलब गलती, तो यही इसका आंसर होगा, भूल या गलती या चूक। जेनरेट मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। जनरेटर बिजली को जनरेट करता है। इरेडिकेट समाप्त करना जड़ से। अपरूट जड़ से कोई चीज समाप्त करना। इनहिलेट जड़ से कोई चीज समाप्त करना। बिगेट उत्पन्न करना, यही आंसर होगा। वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, हिंसा हिंसा को जन्म देती है। ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है किसी को गुस्से से देखना, तो लोवर पहन के कोई बच्चा आता है तो हम उसे ग्लोवर करते हैं, गुस्से से देखते हैं। ग्लेयर का मतलब भी होता है गुस्से से देखना। स्माइल, तो यही इसका आंसर होगा। स्माइल मतलब मुस्कुराना। सिंपर मतलब मुस्कुराना। ग्रीन मतलब दांत दिखा के हंसना यानी मुस्कुराना। अगला है 40 ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर या सीरियस होता है, तो चेयरफुल प्रसन्नचित, प्लेफुल चंचल या प्रसन्नचित, लाइट हार्टेड प्रसन्नचित या खुश, सीरियस गंभीर होता है, तो यही इसका आंसर होगा। ग्रीवेंस का मतलब दुख या तकलीफ या शिकायत होती है। कंप्लेंट मतलब भी एक तरीके से तकलीफ या शिकायत, यही इसका आंसर होगा। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा होती है। एक्लेम प्रशंसा या तारीफ होती है। कमेंडेशन प्रशंसा या तारीफ होती है। अगला है ग्रोबेल। ग्रोबेल का मतलब गिड़गिड़ाना या विनती करना, तो गुलशन ग्रोबल जब मार खाते हैं तो ग्रोबेल करते हैं, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। इम्प्लोर मतलब भी विनती करना, तो यही इसका आंसर होगा। आर्डर आदेश देना। कमांड आदेश देना। आर्डेन आदेश देना। अगला है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब गुस्सैल या चिड़चिड़ा, जो बात बात पे गर्म हो जाए वो ग्रम्पी है, गुस्सैल या चिड़चिड़ा। फ्रेंडली मित्रवत होता है। ग्रिगरियस मिलनसार या मित्रवत होता है। अफेबल मिलनसार या मित्रवत होता है। पीविस गुस्सैल या चिड़चिड़ा, तो यही लगेगा इसका आंसर। अगला है ग्रूबी। ग्रूबी मतलब गंदा या मैला कुचैला होता है, तो गरीबी में लोग कपड़े ग्रूबी पहनते हैं, गंदा मैला कुचैला। फिल्दी मतलब गंदा होता है। क्लीन मतलब साफ सुथरा। स्पॉटलेस एकदम साफ होता है। इमैकुलेट जो होता है साफ सुथरा। फिल्दी मतलब गंदा होता है, तो इसका आंसर होगा। गिली मतलब होता है खुशी। गीली गीली सड़क देख के बच्चों को गिली मिलता है, खुशी। सारो दुख, मर्थ खुशी, तो मर्थ इसका आंसर होगा। मैथ्स पढ़ के आपको मर्थ खुशी मिलती है। अनहैप्पीनेस दुख होता है। सैडनेस दुख होता है। अगला है गोरी। गोरी का मतलब हिंसा होता है, हिंसा। गोरी के चक्कर में गोरी हो गई, हिंसा। प्लीजेंट मतलब होता है एक तरीके से सुखद। प्लीजिंग मतलब भी सुखद। माइल्ड मतलब भी विनम्र या सुखद के सेंस में, मौसम वगैरह।
और ब्लडी मतलब जहां खून खराबा हो यानी हिंसा। अगला है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब होता है लालची। ऋणी कौन हो जाता है? जो ग्रीडी होता है, लालची होता है। ऋणी वही लोग होते हैं जो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। सेटिस्फाई संतुष्ट, कंटेंट संतुष्ट, एक्वेसेंट संतुष्ट, रेवेनस लालची होता है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है ग्लीन। ग्लीन मतलब इकट्ठा होना, स्कैटर मतलब बिखेरना, डिस्पर्स मतलब बिखेरना, स्प्रेड मतलब फैलना या फैलाना, मस्टर मतलब इकट्ठा करना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है गांठ, GAUNT। अब इसको देखो, इसका मतलब कमजोर होता है, स्ट्रांग मजबूत, पोटेंट शक्तिशाली या मजबूत, पावरफुल शक्तिशाली, वीक कमजोर, यही इसका आंसर हो। अगला है गनमैन। गनमैन गुंडा या बदमाश होता है, गन वाला आदमी गनमैन है। गैंगस्टर मतलब भी गुंडा या बदमाश, तो यही इसका आंसर होगा। पुलिसमैन, पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कॉप पुलिस को ही बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो। ओके।